तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करने वाला हूँ एक नया मान हुआ। चलो बिना किसी बकवास का स्टार्ट करते हैं। शुरुआत होती है भाई हमारे मेन हीरो से, जो कहता है हेलो गाइस कैसे हो, मैं एक स्टूडेंट हूँ और ऑनलाइन वीडियोस बनाता हूँ, लेकिन साला मेरे वीडियो पे तो व्यूज़ ही नहीं आते। बाकी लोग के वीडियो पे इतने व्यूज़ कैसे आ जाते हैं। ये देखो, एक लड़की बस पिछवाड़ा हिला हिला के डांस कर रही है, उसको आ गया। एक बंदा चिल्ला रहा है कि भाई ए छुछुंदर, थारा भाई छुछुंदर, और उस पर मिलियंस व्यूज़ और मिलियंस लाइक आ रहे हैं। इधर साला मैं इतना मेहनत करता हूँ, मेरे वीडियो कोई देखता क्यों नहीं है। और हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। इसकी एक गर्लफ्रेंड भी थी जिसने छोड़ दिया, ये कहते हुए गरीब आदमी, गरीब, खाना खाने तक के पैसे नहीं है तो मुझे क्या अपनी गर्लफ्रेंड बनाएगा, भाड़ में जा, मैं तो चली अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ। और तब से ज़िंदगी झंड है, खाना खाने तक के भी पैसे नहीं है, नूडल वूडल खा के काम यहाँ पे चलाना पड़ रहा है। क्या ही करे, कोई नौकरी ढूंढ लेता हूँ। उतने में इसके मोबाइल में सिस्टम अपीयर होता है और कहता है क्या बोलती मेरी जान, जर्नी टू द वेस्ट वर्ल्ड में जाने को तैयार हो। और ये पूरा डाउट में, व्हाट, क्या कह रहा है भाई, वायरस घुस गया क्या मेरे मोबाइल में। सिस्टम भी कहता रेडी, 10%, 20%, 80%। हमारा मेन कहता डाउट में कि अरे कैसे परसेंटेज है, तू कहना क्या चाहता है। उतने में मोबाइल में बड़ा रिएक्शन होता है और हमारा मेन कैरेक्टर ऑटोमेटिक जर्नी टू द वेस्ट, जो कि सन वुकोंग की कहानी है, उस दुनिया में आ जाता है। उस दुनिया में एक तालाब के सामने, जिस तालाब के अंदर एक लड़की नहा रही थी। हमारा मेन कैरेक्टर और भी चौंक जाता कि बीसी ये क्या हुआ, ये कहाँ चला आया, और ये लड़की नंगी पुंगी क्यों नहा रही है। अरे इसने मुझे देख लिया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगा, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन माँ कसम मन तो कर रहा है बैठ के देखता रहूँ, ना 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 ना, मुझे देखना नहीं है, मुझे भागना है। लेकिन लड़की देख लेती है और कहती कौन है बे, कौन है तू। हमारा मेन कट्टा भी कहता है वो जरा सा मैं थोड़ा, वो भी कहती है ठरकी, वो कोई ठरकी आ गया वो। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं नहीं मैं ठरकी नहीं हूँ, आप गलत समझ रही हो। वो भी कहती है साले एक तो ठरकी वाली हरकतें करता है और कहता है तू ठरकी नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं ओ मैं थोड़ा गलती से, लेकिन मैडम जी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। वो कपड़े पहनती है और अटैक करने को रेडी हो जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अरे बीसी ये अलग ही मैं फंसूंगा, मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। और एक सेकंड में आया कहाँ मुझे समझ नहीं आ रहा, ये लड़की है कौन, शैतान लग रही है, मेरी जान निकाल लेगी। वो तलवार निकाल लेती है और तलवार से डायरेक्ट अटैक कर देती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है रुको मैडम जी, अरे डायरेक्ट तलवार क्यों चलाती हो, वो गलती से मैं आ गया, अरे मुझे जाने दो। वो भागने ही नहीं देती, एकदम रोक लेती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है कि देखो थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। वो भी कहती है साले ठरकी अपना मुंह बंद कर और मेरे तलवार से मर। वो भी कहता है कम ऑन यार प्लीज़ मुझे जाने दो। वो जाने का नाम ही नहीं लेती, एकदम ऐसा कि मार डालूंगी, मार ही डालूंगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कम ऑन मेरी बात तो यहाँ पे सुनो, मैं तुम्हें समझाता हूँ ना, प्लीज़ यार रुक जाओ यार। वो भी कहती है क्या समझाएगा तू। ये भी कहता है मैं बेहोश हो गया और जैसे मेरी आँख खुली तुम मेरे सामने थी, मैं तुम्हें जानबूझ के घूर नहीं रहा था, मैं तुम्हें कोई चोट भी नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन तुम मुझे मारना चाहती हो, ये क्या बात हो गई। वो भी कहती है अरे यार महारानी को बिना कपड़ों का नहाता हुआ देखेगा, तुम जैसा लीचड़ आदमी तो मरेगा ही ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता लीचड़ आदमी, महारानी, शिट मुझे याद है जर्नी टू द वेस्ट में एक किंगडम था जहाँ पे एक महारानी थी और उस किंगडम में औरतों का राज चलता था। ये गलती से उसी किंगडम में आ गया क्या, अरे महारानी को देखूंगा तब तो महारानी तो मारेगी ना, क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं यार, दिमाग लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। वो भी कहती है क्या हुआ, क्या सोच रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता माय गॉड आसमान में सलमान खान। वो भी कहती है आसमान में सलमान खान, या सलमान खान कौन है बे, कोई नहीं है आसमान में। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता इसलिए तो नहीं है, भाग रहा हूँ मैं। वो भी कहती है साला मुझे 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 धोखे से भाग रहा है, साले रुक। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मैं नहीं रुकने वाला, लेकिन आगे डाई एंड आता है। अब वो भी कहता फक, अब आगे रास्ता नहीं, पीछे मैडम, मैं क्या करूं। अब भाई ये दुनिया में अभी अभी आया, ये दुनिया में आते मुझे मरना नहीं है भाई, बचा ले। तभी इसका सिस्टम अपीयर होता है जो इसके सामने 4 ऑप्शन देता है और कहता है आप इनमें से कोई एक ऑप्शन चूज कर लो। तो उसमें से एक ऑप्शन था तेज भागने वाला, कुछ सेकंड के लिए तुम बहुत तेज हो जाओगे। तुम्हारा मेन कैरेक्टर चूज करता है और एकदम तेजी से पीछे खिड़की था, खिड़की से भाग जाता है। मैडम जी ब्लैक व्हाट, साला कोई इतना तेज कैसे हो सकता है। पीछे से सोल्जर्स आते हैं और कहते हैं मैडम जी क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो। वो भी कहती है एक लौंडा बिना मेरे परमिशन से मेरे बाथरूम में आ गया था, मुझे नहाते हुए देख लिया, साला भाग चुका है, पकड़ के लाओ। ये लोग भी कहते हैं या मैडम जी अभी पकड़ के लाते हैं। हमारे हीरो की ओर आते हैं जो काफ़ी भाग के बाहर आ चुका है और कहता है चलो यार बच गया, अब एक नई शुरुआत होगा। लेकिन महल जहाँ जहाँ जाता है वहाँ पे कोई ना कोई लफड़ा होता है। फाइनली सब कुछ छोड़ छाड़ के अकेले जंगल में आता हूँ, कहता है चलो यहाँ पे कोई नहीं है, थोड़ा आराम कर लेता हूँ, कितनी सुंदर एरिया है।
तभी मोबाइल इसका नोटिफिकेशन देता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्या हुआ, क्या नोटिफिकेशन दे रहा है। तो सिस्टम भी कहता है चलो ये नया सिस्टम है बेसिकली जो आपके मोबाइल के साथ कनेक्टेड है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो सच्ची में, तो मुझे इसमें क्या करना है, ओ इसमें तो बड़े बड़े मॉल बने हुए हैं। तो बोला जाता है कि आप है ना ये दुनिया से अपनी दुनिया में वापस जा सकते हो, ये दुनिया का वीडियो बनाओ, अपनी दुनिया में अपलोड करो, जैसा पब्लिक का रिएक्शन आएगा उतने पॉइंट मिलेंगे, उसी पॉइंट पर आप ये सारी चीज़ें बाय कर सकते हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता सही है यार, और इसमें कई सारे आइटम थे जिसके बारे में बस मैंने किताबों में पढ़ा था यार, ये सारे आइटम तो मुझे लेने हैं, लेकिन मुझे बनाना पड़ेगा वीडियो जो हमारी पब्लिक देखे। लेकिन मैं ऐसा कौन सा वीडियो बनाऊं जो पब्लिक देखे। मैडम जी को नहाते हुए देखा, नहाने का वीडियो बना दूं क्या? अरे नहीं ओए, मुझे यूट्यूब के लिए वीडियो चाहिए, क्रोम के लिए नहीं। और वैसे भी मैडम जी के पास जाऊंगा, बोलूंगा मैडम जी नहाते हुए वीडियो बनाना है, भाई वो मार डालेगी, क्या करूं? कोई नहीं यार, रात मौसम बड़ा सही होगा, रात का कोई वीडियो बना लूंगा। तो रात में अपनी बॉडी को इनविजिबल करके, हाँ सिस्टम में एक ऑप्शन था 2 घंटे के लिए अपनी बॉडी इनविजिबल कर सकते हो। इनविजिबल करके महल में आता है जहाँ पे महारानी दिखती है। चांदनी रात मैडम जी इतनी सुंदर एकदम चमक रही थी, तभी मैडम जी हमारे मेन कैरेक्टर की ओर देखती है। ये डर जाता, मम्मी देख ली क्या? नहीं नहीं मेरी बॉडी इनविजिबल है, वो मुझे नहीं देख सकती। हाँ उसने वाकई में नहीं देखा था, और झील के कोने में खड़ी थी। बड़ा सही लग रहा है, तो वीडियो बना लूँ क्या? तो बढ़िया अपने मोबाइल से वीडियो बनाने लगता है और शॉर्ट वीडियो बन जाता है, और काफ़ी सही वीडियो है। इसको लेकर अपनी दुनिया में वापस जाना चाहिए, और वो टेलीपोर्ट हो जाता है। मैडम जी को लगता है एक सेकंड, साला पीछे कोई था क्या? न जाने क्यों मुझे लगा शायद वही लड़का था जो मुझे दिन में दिखा था। ये कौन सा मर्द है जो मेरे हाथों से निकल के भाग गया? हमारे हीरो की ओर आते हैं जो अपनी दुनिया में वापस आ चुका है और कहता हो साला कमर खराब हो गई, लेकिन मानना पड़ेगा, अपनी दुनिया में जाओ वापस आओ, ये बड़ा सही है। मैं वीडियो अभी अभी बना के लेकर आया हूँ, वीडियो अपलोड कर दूँ क्या? सिस्टम भी कहता है कर दे। हमारा मेन कट्टा भी कहता आई होप यार लोगों को ये वीडियो पसंद आए, लोग कहीं ऐसा ना बोले कि नकली है, VFX से अपलोड कर दिया हूँ, मज़ा आने वाला है, थोड़ी ताज़ी हवा खा लेता हूँ। तो बढ़िया अपने बालकनी में आके आसपास का नज़ारा देखता है, उतने में नोटिफिकेशन आते। हमारा मेन कट्टा भी लाइक नोटिफिकेशन, कैसा नोटिफिकेशन? तो उसका वीडियो वायरल हो चुका था, लाखों लोगों ने देख लिया, कई हजार लाइक्स यहाँ पे आ चुके हैं, लोगों के बढ़िया बढ़िया कमेंट भी आ रहे, देखते ही देखते 2 लाख व्यूज आ गए। ओ माय गॉड यार, बढ़िया बढ़िया कमेंट यहाँ पे आ रहा है। वाकई में यार लोग बड़े ठरकी है, लड़की का वीडियो डालो तो अच्छा लगता है। मुझे नींद आ रहा है, सो जाता हूँ, देखता हूँ दिन में क्या होता है। तो जैसे सुबह उठता है ना, तो भाई मिलियंस ऑफ व्यूज जा चुके हैं। ओ माय गॉड 180 मिलियन, ओ हो इतने सारे लाइक भी आ चुके हैं। अब तो मजा आएगा। सिस्टम देख भाई इतने लाइक आ गए, अब तो कुछ रिवॉर्ड दे दे। तो हमारा मेन कट्टा कुछ तलिस्मैन, कुछ पीला और सब कुछ यहाँ पे बाई कर लेता है, और बाई करते ही खा लेता है। जैसे खाता है तो इसकी बॉडी है ना अब एक कल्टीवेटर की बॉडी बन जाती है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक वाओ, मैंने ब्लड रिफाइनिंग पी लिया था, मेरा ब्लड रिफाइन हो गया, वाकई में बड़ा कमाल का बन गया। उतने में इसकी एक्स, उसका कॉल आ जाता है। तो ये भी कहता है लो क्या हुआ? वो भी कहती है और साले कुत्ते के बच्चे कैसा यहाँ पर है, तेरी ऐसी की तैसी, मैंने तेरा वीडियो यहाँ पे देखा, कौन थी वो सुंदर सी लड़की? हमारा मेन कट्टा भी कहता कोई भी रहे तेरे से ज़्यादा सुंदर है, भाड़ में जावे कुतिया। कॉल कट कर देता है, कहता है साला मुझे लगा ही था लड़की का वीडियो देख के आ जाएगा। वो भी चौंक जाती है कि साला इस लूज़र को इतनी सुंदर लड़की मिली तो मिली कहाँ से। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो कुछ खा पी लेता हूँ। उतने में वापस से कॉल आता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या हुआ रे कुतिया, तू वापस से कॉल क्यों कर रही है? वो भी कहती है साले तुझे कहाँ से मिला वो वीडियो, पक्का तूने किसी और को चोरी किया होगा, वो लड़की तेरी नहीं होगी, साले बोलता क्यों नहीं है? हमारा मेन कट्टा भी कहता जान अरे मुझे तुझसे बात भी नहीं करना, गेट लॉस्ट नुबड़ी कहीं की। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो पिछले एपिसोड में देखा था हमारे मेन कैरेक्टर का वीडियो वायरल होने के बाद उसकी एक्स भी कॉल करती है। हमारा मेन कैरेक्टर ज़्यादा ध्यान नहीं देता, वो कहता हाँ अब कुतिया बड़ी अपनी औकात में आ रही है, मुझे बात नहीं करना, कॉल रख। वो भी कहती है अरे रुकना कॉल क्यों कट कर रहा है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी डील है। हमारा मेन कट्टा भी कहता मेरे लिए डील है? बोलो यार कैसा डील है? वो भी कहती है मेरा जो नया बॉयफ्रेंड है ना बड़ा कमाल का है, अपनी कंपनी में काम करता है, उसकी कंपनी में ऐसे वीडियोस वगैरह बनाए जाते हैं, उस लड़की के साथ इंट्रोडक्शन करवाओ ना, बदले में तुम्हें 50,000 मिलेगा। हमारा मेन कट्टा भी लिखवाओ, इसकी नज़र में मेरी औकात बस 50,000 की है, ये मुझे बीच का दलाली देना चाहती है। 50,000 मुझे लेने का मन नहीं है, लेकिन मैडम जी की लेने का मन है, इसलिए कहता सच्ची में है 50,000 मिलेगा? वो भी कहती है या 50,000 मिलेगा, आर यू एक्साइटेड? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है आई एम एक्साइटेड, ज़रा मैं भी तो देखूँ इसका नया नल्ला बॉयफ्रेंड कैसा है। वो भी कहती है ठीक है कल आ जाना।
नल्ला कहीं का 50,000 सुनते ही बड़ा एक्साइटेड यहाँ पर हो गया, कल इसकी लेने में मज़ा आएगा। हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते हैं, वो भी सोचता है कि कल इसकी लेने में मज़ा आएगा। अगले दिन की बारी आती है, वो कुतिया अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ वेट कर रही थी। नया बॉयफ्रेंड भी कहता कहाँ रह गया, वो आया क्यों नहीं। ये भी कहती आएगा ना बाबू, टेंशन काहे को लेते हो, वैसे भी आपको देखकर ऐसी उसकी फटके चार हो जाएगी। ये भी कहता यार उसको आने में टाइम लगेगा, जब तक तुम मेरा गोप गोप ले लो। भाई ज़बरदस्ती उसको गोप गोप देता है। उतने में हमारा मेन हीरो आ जाता है। ये भी कहती शिट यार वो आ गया, तुम्हारा हुआ भी नहीं। ये भी कहता चलो बाद में होटल में चलेंगे। ये भी कहती अरे मुझे लेने का मन नहीं था, साले ने ज़बरदस्ती दे दिया। और कैसा है हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता और मैं तो बढ़िया यहाँ पर हूँ। वो मालिक भी कहता क्या नाम था तेरा, चेन। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यार चेन मेरा नाम है, तेरा क्या नाम है बे कुत्ते। लड़की भी कहती अरे यही तो है मेरे नए बॉयफ्रेंड, ल्यू रैन इनका नाम है, जिनके बारे में कह रही थी। वो भी कहता यार तू मुझे प्यार से अपना बाप बुला सकता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ओहो अच्छा ऐसी बात है क्या, तुम दोनों की जोड़ी कितनी कमाल की लग रही है। वो भी कहता और नहीं तो क्या, हमारी जोड़ी बड़ी कमाल की है। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता दोनों की जोड़ी कितनी कमाल की, वाकई में दो चोमू लोगों की जोड़ी। वो उतने में कार्ड निकाल लेता है 50,000 का और कहता है ले रे चिकने 50,000 का कार्ड, अब वो लड़की मेरे हवाले कर दे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो ये कार्ड। वो भी कहता या ये कार्ड मालूम है ना मालिक लोग के सामने नौकर लोग कार्ड कैसे लेते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मालिक लाइए लाइए कार्ड दे दीजिए। लड़की भी कहती है ओ बेचारा गरीब आदमी। हमारा मेन कैरेक्टर कार्ड लेता है तो वो कुत्ता भी कहता लाला लड़की दे लड़की दे लड़की दे। उतने में हमारा मेन कैरेक्टर कार्ड को तोड़ के रख देता है। वो लोग भी कहते साले कुत्ते के बच्चे तू करके आ रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सॉरी यार तुम्हारा कार्ड तो एकदम गंदा था, मेरे हाथों में गंदा ना हो जाए इसके लिए मैंने तोड़ दिया। वो भी कहता साले तू कहना क्या चाहता है, साले तेरी हिम्मत कैसी हुई। उतने में हमारा मेन कैरेक्टर मुक्का मार के साले का मुंह तोड़ देता है। वो भी कहती है साले तू मुझे मार रहा है, तुझे मालूम भी है मेरा बाप कौन है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कौन है तेरा बाप बे साले कुत्ते। वो बहुत मारता है, बहुत ज़्यादा मारता है। तो पब्लिक इकट्ठा हो जाती है, वो कहती है अभी यार ये तो चोमू आदमी आज उसको कूट कैसे रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बोल मार खा के कैसा लग रहा है। वो भी कहता साले मैं तेरी जान निकाल लूँगा और चाकू से अटैक करता है। बट हमारा मेन कैरेक्टर डोंट केयर, भाई लात मार के साले को पटक देता। वो कहता चाकू अपने बूंद में डाल ले, यही था इसके अंदर दम, आज के बाद कभी मिलना मत। वो गर्लफ्रेंड भी कहती है अरे तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है कैसे कर सकते हो, तू तो बीच में मत आ, मैं तुझे और मारूंगा। अब बाकी औरतें भी कहती है कि हाय हाय क्या लड़का है भाई, क्या मारा है उसने। वह एक्स भी कहती है अरे यार तू गलत कर रहा है, तुझे छोड़ूंगी नहीं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ठीक है मैं अपने घर पे वेट करता हूँ, तुझे जो करना है वो कर ले। ये और चौंक जाती है कि अरे 2 दिन पहले तक एकदम नल्ला था, कुछ बोलता भी नहीं था और आज एकदम हीरो बन रहा है, ऐसे कैसे। बाय द वे मेरे नए बाबू तुम ठीक हो ना, कुछ बोलते क्यों नहीं हो। ये भी कहता अरे चुप कर और एम्बुलेंस से बुला, साला वो बचेगा नहीं, उसने मुझे बहुत मारा। हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते हैं जो अपने घर पे आता है। उतने में इसके मोबाइल पे मैसेज आता है कि सुनो तुम्हारे पापा की हालत खराब है, हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सच्ची में, हेलो मॉम बोलो ना क्या हुआ। मम्मी भी कहती है तुम्हारे पापा एकदम ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहे, इमरजेंसी वार्ड में हमने भर्ती करवा लिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता डोंट वरी मैं कुछ करता हूँ। वो भी कहती है अरे यार क्या ही कर सकते हैं, उनकी इलाज के लिए लाखों रुपया मांग रहे हैं, इतना तो हमारे फैमिली के पास ही नहीं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता आप इंतजार करो मैं कुछ बंदोबस्त करता हूँ। वो भी कहती बेटा तुम अपना ध्यान दो, इधर ध्यान मत देना, हम कुछ ना कुछ करेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर सिस्टम चेक करने लगता है कि मेरे पापा के लिए कुछ मिल जाएगा, प्लीज़ कोई दवा मिल जाए जिससे मेरे पापा की जान बच जाए। अरे यार मेरे पास अब ज़्यादा पैसे नहीं है, कुछ पिल है मेरे पास जो सस्ते में है वो मैं ले सकता हूँ, वो ब्यूटी पिल जो किसी को खिला के मैं सुंदर बना सकता हूँ, बड़े बड़े सेलिब्रिटी को बेचकर मैं कमा सकता हूँ पैसे। लेकिन एक सेकंड, कोई सेलिब्रिटी वाला मुझसे क्यों लेगा, कोई मेरे पे विश्वास क्यों करेगा, क्योंकि मेरी जान पहचान भी किसी सेलिब्रिटी के साथ यहाँ पे नहीं है। एक चीज़ कर सकता हूँ, मुझे मम्मी को ही कॉल करना पड़ेगा। हेलो मम्मी बोलो ना। मम्मी भी कहती है क्या हुआ, क्या यहाँ पे बोल रहे हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं यार मतलब मुझे किसी के बारे में पता लगाना है। वो भी कहती है अच्छा तुम टेंशन ना लो, ही नाम के एक आदमी है वो हमारी हेल्प करना चाहते हैं, वो थोड़े बहुत पैसे यहाँ पे दे देंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ठीक है और कॉल कर देता है। हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा डाउट में था कि मम्मी जिस हिसाब से बात कर रही थी कुछ तो मुझे गड़बड़ लग रहा था, और ये मिस्टर ही है कौन जिसके बारे में वो कह रही थी। शुक्रिया बोलना चाहिए अगर वाकई में वो पैसे देना चाहता है तो, लेकिन वो थोड़े बहुत पैसे देगा, मुझे और पैसे चाहिए, उसका क्या करूं मुझे समझ नहीं आ रहा। उतने में किसी और रैंडम बंदे का कॉल आता है और कहता चेन कह रहे हो क्या। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता या बोलो तुम कौन हो। तो सामने कोई औरत थी, वो भी कहती है तुम्हारी माँ ने बोला होगा ही नाम के किसी बंदे के बारे में, तो मैं ही हूँ, मैंने ही तुम्हारे पापा के इलाज के पैसे दिए।
हमारा मेन कट्टा भी लाइक एक सेकंड क्या बात कर रहे हो, लेकिन तुम हो कौन और ये इतना एहसान क्यों कर रही हो। वो भी कहती वेल मैं एक कंपनी की मालकिन हूँ और मैंने तुम्हारा वीडियो देखा है, उस वीडियो में जो औरत थी ना माँ कसम बड़ी सुंदर थी, उस औरत को मेरी कंपनी में लेकर आओ तो और पैसे मिलेंगे। हमारा मेन कट्टा भी लाइक कह रहे यार इसको औरत यहाँ पे चाहिए तभी तो मेरे पापा की हेल्प की। वो भी कहती देखो तुम्हारे पापा की हालत ख़राब है, अगर उनको ठीक करना चाहते हो तो मेरे पैसों के बिना तुम नहीं कर पाओगे, उसके लिए तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। तो हमारा मेन कट्टा भी मना कर देता हूँ, कहता है नो, और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। और जाहिर सी बात है भाई हाँ कैसे बोलेगा, क्योंकि औरत सेट लीडर है किसी और दुनिया की, उसको मनाना, ये दुनिया में लाना, कंपनी के लिए काम करवाना, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन ये जो औरत है ना ये भी हार्ड लग रही है, ये भी हमारे मेन कट्टा का पीछा नहीं छोड़ेगी। तो देखते भाई क्या होता है, जो भी होगा देखने में मजा ही आएगा। तो पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारे मेन कट्टा ने क्लियर मना कर दिया था कि मैं कुछ नहीं करने वाला। वो भी चौंक जाती है कि साला ये कौन है जिसने मुझे मना कर दिया, मुझे डायरेक्ट मना कर दिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता देखो मुझे मना करने का मूड नहीं है, लेकिन उनको अपना वीडियो नहीं बनाना, उनको फेमस नहीं होना, इसके लिए मैं मना कर रहा हूँ, समझे। वो भी डाउट में आ जाती है कि इतनी सुंदर सेक्सी होकर भी फेमस नहीं होना चाहती। चलो कोई ना यार, तुम मतलब कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट मत करवाओ, बस एक काम करो मुझे एक और वीडियो भेजो ना, प्राइवेट में वीडियो, बस शक्ल दिखवा दो प्लीज़ यार, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, फिर तुम जो बोलोगे वो सब करूँगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ ठीक है चलो यार, इसने वैसे भी मेरे पापा की हेल्प की है, इतनी बात तो मान लेनी चाहिए। बाय द वे आपने अपना नाम नहीं बताया, अरे जो भी पैसा हुआ ना मेरे पापा के इलाज का मैं आपको चुका दूंगा। ये भी कहती है वेल मेरा नाम है ही बिंग शाओ, रही बात तुम्हारे पापा का पैसा वो चुकाने की जरूरत ही नहीं है, मेरी ओर से फ्री में। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या नाम बोला, बिंग शाओ, अरे सुना सुनाया लग रहा है। तो जैसे इंटरनेट पे सर्च करता है तो पता चलता है देश की सबसे बड़ी फार्मा मेडिकल कंपनी की सीईओ है। ओ माय गॉड, फेमस, सुंदर, लाजवाब, अरे वाह तुम, मतलब ठीक है मेरे को जैसे पैसे मिलेंगे मैं चुका दूंगा। क्या नहीं इनकी जान पहचान बड़े बड़े सेलिब्रिटी के साथ है, और मैं भी तो सेलिब्रिटी से मिलना चाहता था ताकि उनको दवा बेच के पैसे कमा पाऊँ। कॉल कट हो जाती है, मैडम जी भी देखती है वहाँ, लौंडा बड़ा इंटरेस्टिंग है। रात होती है, हमारा मेन कैरेक्टर नोटिस करता है कि वीडियो पे 9 मिलियन लाइक आ चुके, 9 मिलियन, वाह यार। और ये वीडियो अगर आपको मालूम ना हो तो मैं बता दूं, चाइना के अंदर इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब ये सब नहीं चलता, उनका अपना रहता है जहाँ पे वो लोग अपलोड करते हैं। तो इसने वहाँ वाले पे अपलोड किया था, लेकिन उसको देखने के लिए बाहर से भी लोग जा रहे थे, और बाहर पे भी यानी इंटरनेट, फेसबुक पे भी वायरल हो गया था। तो ये और चौंक जाता कि वहाँ खाली चाइना के लोग नहीं बल्कि बाहर के लोग भी देखने के लिए एक्साइटेड है। मानना पड़ेगा दुनिया बड़ी ठरकी है, लड़कों का वीडियो नहीं देखेंगे लेकिन लड़कियों का वीडियो देखेंगे। उससे मुझे याद आया, मुझे कमाने पैसे कमाने के लिए मुझे सिस्टम से बढ़िया बढ़िया दवा पानी लेना पड़ेगा। लेट मशीन मेरे काम की आ सकता है, हाँ ये वाला ठीक है, ये काफ़ी सस्ता भी लग रहा है, सही है ये भी ले लेता हूँ और ये भी ले लेता हूँ, और ये से लेके मैंने खा लिया। शिट मेरी पूरी बॉडी यहाँ पे जल रही है। अगर आपको याद होगा जितने व्यूज़ आएंगे, जितने लाइक्स आएंगे उतने पॉइंट मिलेंगे। तो 9 मिलियन लाइक चल गया ना, तो और पॉइंट मिल गया था, इससे उसने दवा पानी ले लिया है। और नोटिस करता कि वाह यार मैं और लेके और खाऊंगा, जैसे और खाता है तो पूरी बॉडी एकदम जलने लगती है, ऐसा लगता है दर्द के मारे पूरी बॉडी ही फट जाएगी, लेकिन बॉडी फटती नहीं बल्कि बॉडी का पावर यहाँ पे बढ़ जाता है। सिस्टम भी कहता बधाई हो, बॉडी रिफाइनिंग के पीक लेवल पे आ चुके हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो ये फाइनली मेरी भी कल्टीवेशन की स्टार्ट हो चुकी है और मज़ा यहाँ पे आने वाला है। और हमारा मेन कट्टा सोचता है कि मेरे पास और पॉइंट बच रहा है, क्यों ना मैं और ढेर सारा दवा खा के और भी अपना लेवल अप कर लूँ। सिस्टम भी कहता ना ये चीटिंग होती है, अब क्यों ना तुम हज़ारों पिल खा लो, अब तुम्हारा लेवल अप नहीं होगा, उसके लिए तुम्हें टेक्निक सीखनी पड़ेगी और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता रहे फिर सिस्टम होने का क्या फ़ायदा। वो भी कहता चलो एक नया मिशन यहाँ पे मिल चुका है, वापस जाओ और वो जो लड़की है तुमसे इतनी गुस्से में ना, उसका फेवर यहाँ पे जीतो, समझे क्या। तो वो तुम्हें कुछ ना कुछ टेक्निक वगैरह दे देगी और हम भी अपनी ओर से कुछ ना कुछ रिवॉर्ड यहाँ पे दे देंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो शिट यार ये मिशन तो इतना हार्ड लग रहा है, बहुत ही गुस्से में थी, कहीं मार के मेरी बैंड यहाँ पे ना बजा डाले। एक सेकेंड, डायरेक्ट मैं उनसे ना मिलूंगा बल्कि किसी और से मिलूंगा, उससे दोस्ती करूंगा, फिर वो लीडर के साथ दोस्ती करवा देगी। या मस्त प्लान है, उसके लिए मैं थोड़ा इंटरनेट पे देख लेता हूँ किसके साथ दोस्ती करनी चाहिए, क्योंकि वो जो पूरी कहानी है ना जर्नी टू द वेस्ट पे डिपेंड है, और जर्नी टू द वेस्ट बहुत ही फेमस स्टोरी है, मैंने पढ़ी है। ओके ठीक है, समझ गया, हाँ समझ गया मुझे किसके पास जाना चाहिए, तो मैं रेडी हूँ, लेकिन अभी नहीं, पहले सो जाता हूँ, कल जाऊँगा। तो बढ़िया सो जाता है, उतने में कोई दरवाज़ा नॉक करता है। हमारा मेन कैरेक्टर डाउट में कि साला रात में कौन है जो सोने भी नहीं देता, कौन है बे। हाँ तो ये थी भाई मकान मालकिन। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या हुआ इतनी रात को, वो उतने में घर में घुस के पूरा चेक करने लगती है, पूरा डाउट में कि एक सेकंड चल के आ रहा है। वो भी कहता है अरे यार अंदर ही है ना, तुम्हारे घर के अंदर कोई और है ना, तुमने यहाँ पे छुपा के रखा है, साले कहाँ छुपाया है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कोई नहीं है यार, वो लोग चल जाते हैं।
हमारा मेन कट्टा भी लग गजब ही है यार, एकदम दिमाग का दही कर दिया है साला। घर में ऐसी घुसे यहाँ पे चले आते हैं, क्या करूँ यार, जाऊँ क्या दूसरे दुनिया में या सो जाऊँ वापस। उतने में नोटिस करता है 10 मिलियन लाइक हो चुके हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो 10 मिलियन लाइक हो चुका है, लेकिन क्या ही फ़ायदा यार, और मैं पी लूँगा तो उसका फ़ायदा ही नहीं होगा। काश मैडम जी की नहाते हुए वीडियो डालूँ, नहीं यार, नहाते हुए वीडियो नहीं डाल पाऊँगा। अगले दिन की बारी आती है, हमारा मेन कट्टा वापस आ जाता है अपना चेहरा छुपा कर। गलती से कोई देखेगा तो बैंड बजा डालेगा। उल्टा से ये जो किंगडम है ना, ये औरतों का किंगडम है और मैं मर्द हूँ, मुझे देखते ही लोग गाली देने लगते हैं, मारने लगते हैं, इसलिए शक्ल छुपा ली थी, लड़की जैसा बन गया था। उतने में दो लोगों की आवाज़ आती है, ये दोनों बीमारी के बारे में बात कर रहे थे कि महारानी बीमार है, कोई डॉक्टर मिल ही नहीं रहा जो इलाज कर पाए। हमारा मेन कट्टा भी देखता है, एक सेकेंड, मैडम जी बीमार है क्या? ओ फक सिस्टम, तूने पहले क्यों नहीं बोला? मैं इलाज कर दूंगा जिससे मैडम जी खुश हो जाएगी, प्रॉब्लम सॉल्व। फिर वो लोग ये भी कहते हैं, यार उनकी बीमारी ऐसी है कि उनको खाना खाने का भी मन नहीं करता, उनको उल्टी हो जाता है, क्या करे यार क्या करे। हमारा मेन कट्टा भी लग, ओह यार ये तो काफ़ी सीरियस बीमारी लग रही है, सुनो लड़कियों। वो लोग भी कहते तू कौन है बे? हमारा मेन कट्टा भी कहता बेल मैं डॉक्टर हूँ महारानी से मुझे मिलना है। ये लोग भी कहता सच्ची मैम, लेट मी सी, एक सेकंड, तुम्हारे अंदर ये क्या है? हमारा मेन कट्टा भी कहता कुछ नहीं है। वो लोग भी कहते ठीक है चलो महल में लाया जाता है और पूछा जाता है कि बीमारी कब से? बोला जाता है 15 दिन पहले। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो 15 दिन पहले तो मैं आया भी नहीं था, यानी मेरे आने से पहले से बीमारी है, चलो यार मेरे को जो ठीक करना है। बॉडीगार्ड लोग भी कहते हैं क्या वाकई में ये डॉक्टर भरोसे वाला है? ये लोग भी कहते हैं यार भरोसे वाला तो लग रहा है, लेकिन अब सब तो आप ही पे डिपेंड है। ये लोग भी कहते हैं अरे इतने सारे बड़े बड़े डॉक्टर नहीं कर पाए, ये नया डॉक्टर ये कहाँ से कर लेगा? तो हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे यार मैं करूंगा ना मैं। ये लोग भी कहते एक सेकंड, करूंगा मैं, करूंगा यानी तू लड़का है क्या साले? हमारा मेन कट्टा भी लगभग गलती से करूंगा बोल दिया। अरे करूंगी ना, मैं इलाज कर दूंगी ना, अरे मैं एक्सपीरियंस वाली डॉक्टर हूँ ना, एक बार चेक करने का मौका तो दो ना प्लीज। तो बॉडीगार्ड लोग भी कहते हैं सच्ची में तू कर लेगी क्या? तुझे तो हमने कभी देखा भी नहीं है, कौन सी डिग्री है तेरे पास? कहीं तू हमें पागल तो नहीं बना रही? तुझे जेल में डाल डालेंगे। वो भी कहती नहीं, अरे मुझे जेल में मत डालो, एक बार मिलने का तो मौका दो। तो महारानी की आवाज़ आती है, या उसको अंदर आने दो। तो ये लोग भी कहते हैं अरे लेकिन हम इसको जानते भी नहीं है, ये तो मुझे मर्द यहाँ पे लग रहा है, बोला भी जाता अंदर लाने का मौका दो ना उसको। बॉडीगार्ड भी कहते या जा अंदर आता तो अंदर बीमार पड़ी हुई थी। हमारा मेन कट्टा भी लग, ओ माय गॉड यार ये बीमार है क्या? बीमारी में भी कितनी सुंदर लग रही है। अब वो किसी नौकरानी के साथ थी, तो नौकरानी को कहती है जाओ मुझे अकेले में बात करना है। तो दोनों अकेले में। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मुझे आपकी पल्स चेक करने दो, लाओ अपना हाथ दो। जैसे हाथ चेक करता है तो वाकई में बीमारी थी, सिस्टम बीमारी के बारे में बता देता है। हील करना चाहोगे? हमारा मेन कट्टा भी कहता है करना चाहूँगा। वो उतने में हाथ पकड़ लेती है और पहचान जाती है कि साले कुत्ते कमीने तू ही है ना जो 2 दिन पहले मुझे नहाते हुए देख लिया। हमारा मेन कट्टा भी लगभग इसने तो मुझे पहचान लिया। तो वो कह देती है कि अरे अब तुम क्या बोले जा रही हो, मुझे तो मालूम ही नहीं है। तो उतने में जो भी उसने कपड़े पहना था ना सब उतार देती है और कहती साले शक्ल दिख गई तेरी। हमारा मेन कट्टा भी लग, चुद गए गुरु, देखो हाँ मैं ही था, लेकिन बात दरअसल ये है कि मतलब सॉरी मैं आपसे माफ़ी मांगने आया हूँ, गलती से मैंने देख लिया था, बदले में आपकी बीमारी ठीक कर दूंगा, हिसाब बराबर। वो भी कहती है तू क्या सच्ची में डॉक्टर है? हमारा मेन कट्टा भी कहता हूँ सच्ची में डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत बीमारी तो आता है मुझे चेक करना। वो भी कहती है तो चेक करके बताओ। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैंने चेक कर लिया है, तुम्हारी बीमारी वाकई में बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है, छोटी मोटी बीमारी है, मैं आके ठीक कर दूंगा। वो भी कहती है रुक, आके ठीक कर दूंगा? क्या आके ठीक कर देगा? हमारा मेन कट्टा भी लगा, अरे गुस्सा बहुत ज़्यादा करती है, अरे मजाक कर रहा था, मैं ठीक करके ही जाऊंगा। वो भी कहती है तो करना साले जल्दी। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये कर रहा हूँ ना। अरे महारानी है भाई, ऊपर से गुस्से वाली है, ये तो छोड़ेगी नहीं, टेंशन ना लो, जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम्हें आसानी से ठीक कर दूंगा। वो भी कहती है तू पहले करके आ रहा था मुझे ये बता, और अचानक से रात में तू गायब कहाँ हो गया? हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे यार कहीं ऐसा तो नहीं है मुझे याद कर करके तुम्हारी बीमारी सीरियस हो गई? वो भी कहती है साले हाजी घंटा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो पिछले एपिसोड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर महारानी को छेड़ने लगता है कि महारानी कहीं मेरे यादों में तो आप बीमार नहीं हो गई? वो भी कहती है साले गधे क्या बोले जा रहा है, भला तेरे याद में मैं भला बीमार क्यों हूँ? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हुई थी ना, अब मैं वापस आ चुका हूँ तो आपको अच्छा लग रहा है ना? वो भी कहती है हाँ अच्छा लग रहा है, लगता बीमारी ठीक हो गई। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यानी आप मेरे चक्कर में बीमार पड़ी थी, मैं आ चुका हूँ तो ठीक हो गई, प्यार करने लगी हो ना? वो भी कहती है साले कुत्ते क्या बोले जा रहा है, बुंडे फाड़ दूंगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे मैंने आपको बचाया, आपकी बीमारी ठीक की और आप उल्टा मुझे मारोगी। वो भी कहती है साले तेरी तो ऐसी की तैसी,
उतने में एकदम गिर जाती है हमारे मेन कैरेक्टर की बाहों में और बड़े बड़े अरमान हमारे मेन कैरेक्टर के छाती से चिपकते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक आए कितने बड़े बड़े, वो भी कहती है साले क्या देख रहा है, दूर हट। उतने में कपड़ा फट के गिर जाता है और बड़े बड़े अरमान एक्सपोज हो जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक ओ ये क्या एक्सपोज हो गया रे, वो भी कहती है गंदे आंख बंद कर ले क्या देख रहा है। और वो चिल्लाने की आवाज़ बाहर आती है और बाहर से इनको ऐसा दिखता है कि हमारा मेन कैरेक्टर महारानी के साथ गोप 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 कर रहा है। ये लोग भी कहते हैं हाय राम ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अरे महारानी तुम ठीक हो ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रुको हाँ हो ये हो गया। ये लोग भी कहते हैं क्या 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 हो गया। हमारा मेन कैरेक्टर बाहर आता है और कहता बीमारी ठीक हो गया जाके चेक कर लो। ये लोग आते हैं चेक करने और कहते हैं मैडम जी सच्ची में हो ये बीमारी तो ठीक हो गया, अरे तुम तो वाकई में कमाल के डॉक्टर हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता और नहीं तो क्या, अब तुम मुझे जेल में डालने वाले थे। ये लोग भी कहते वाह बाय द वे बताओगे तुमने बीमारी कैसे ठीक की। वो भी कहते थोड़ा रहने दो यार तुम जान के क्या करोगे। वो लोग भी कहते चलो सही है कोई बात नहीं, आप वाकई में एक डिवाइन डॉक्टर हो तो प्लीज़ आगे भी कोई बीमार पड़ेगा तो ठीक कर देना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ये ठीक कर दूंगा। और सब आपस में लगे हुए थे कि हाँ कमाल का डॉक्टर है, ऐसे मर्दों की इज्जत करनी चाहिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक चलो यार बाल बाल बचा, वरना ये लोग जेल में भी डालते और न जाने क्या कुछ यहाँ पे कर देते। और हाँ खाली मेरे आने से नहीं बल्कि मैंने एक पिल भी दिया था, उस पिल से मैडम जी ठीक हुई। सिस्टम भी कहता बताइए तुमने फाइनली मैडम जी का दिल यहाँ पे जीत लिया, हम तुमको 3 एल्केमिस्ट का तलिस्मान देना चाहेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वो ये फाइनली मुझे रिवॉर्ड यहाँ पे मिल गया। फिर कुछ समय बाद हमारा मेन कैरेक्टर अकेले बैठ के अपना सिस्टम चेक कर रहा था कि चलो यार सब बढ़िया है, ये भी ठीक है वो भी ठीक है ये सब भी ठीक है, मज़ा आ गया भाई ऐसे ही चलता रहेगा और दिल जीत लूँगा। वो मुझे टेक्निक दे देगी और वीडियो बनाऊँगा, इस बार 100 मिलियन लाइक में अकेला कमाऊँगा। उतने में ऐसा लगता है घर के बाहर कोई आ गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कौन है बे रात में डिस्टर्ब करके देते हो। कोई नहीं है यार फालतू में डर गया। तो महारानी थी वो पीछे से आती है और तलवार गर्दन पे रख लेती है और कहती है चल बेटे अब अकेले में बातचीत हो जाए। हमारा मेन कैरेक्टर भी लिखा है सिस्टम तूने तो बोला कि मैंने फेवर जीत लिया फिर ये क्यों आ गया। वो भी कहती है साले क्या हुआ किसमें अकेले में बातचीत कर रहा है, बोल वरना मार डालूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता जो कुछ हुआ उसके बारे में सबको बता दूं। वो भी कहती हो साले खबरदार तूने किसी को कुछ भी बोला तो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है तो तलवार नीचे रखो ना प्लीज़। वो भी कहती है ठीक है रख रही हूँ मैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चलो आराम से बातचीत करते हैं और हाँ जो कुछ हमारे बीच में हुआ मैं किसी को नहीं बताने वाला। बाय द वे तुम्हारे अरमान कितने बड़े बड़े। वो भी कहती है कितना ठरकी आदमी है भाई कितना ठरकी आदमी है, तूने मुझे न जाने कहाँ कहाँ छुआ, तूने तो सब कुछ यहाँ पे देख लिया, अब तुझे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वाट क्या डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो भी कहती है नहीं लेगा तू। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना लूँगा ना। वो भी कहती है हाँ कुछ गड़बड़ मत करना वरना तुझे रातों रात गायब कर दूंगी। और बाय द वे पिछले बार तुम जैसे गायब हो गए थे ना इस बार गायब नहीं हो पाओगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता या इस बार गायब नहीं होना। अब आते भाई पृथ्वी पे 2 एपिसोड पहले जिस एक्स का बॉयफ्रेंड को इसने मारा था वो पूरा गुस्से में था कि साले को मार के रहूँगा मैं, बदला लूँगा। आज दर्द हो रहा है भाई कुतिया तू देख के आ रही है जल्दी से डॉक्टर बुला मलहम पट्टी लगाना। वो भी कहती बाबू ये, वो भी कहता बाबू चल निकल यहाँ से, धक्का दे देता है। लड़की भी लाइक साला पागल थी मुझे ये कुत्ता यहाँ पे मिला, साले ने मेरी बैंड बजा डाली। और मेरा एक्स साला वो इतना स्मार्ट कैसे बन गया। उतने में मम्मी यहीं पे थी हमारे मेन कैरेक्टर की क्योंकि बाप यहीं पे भरती है तो पहचान जाता है कि अरे ये तो उसकी मम्मी है, चलो उसकी मम्मी की कह के लेती हूँ मैं। और अब आते भाई हमारे मेन हीरो की ओर जो अभी कल्टीवेशन की दुनिया में बढ़िया अपना कल्टीवेशन कर रहा है और कहता ओ ये लेवल अप हो गया मेरा, ओह ये फाइनली लेवल अप हो गया। चल सिस्टम तेरे पे डिपेंड रहने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हाँ लेकिन यार मुझे लगा टेक्निक वेक्निक मिलेगी, वो तो मुझे मिला भी नहीं है। और देखा जाए तो ये पृथ्वी के हिसाब से अच्छा खासा लेवल है लेकिन ये दुनिया के हिसाब से अभी भी बहुत ज़्यादा लो है। मुझे कोई बढ़िया अपॉर्चुनिटी यहाँ पे चाहिए और एक टेक्निक भी चाहिए। वो उतने में पीछे से आ जाती है और कहती साले कुत्ते कर क्या रहा है और ये कल्टीवेशन के चक्कर में तूने पूरे ज़मीन की माँ बहने कर दी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है सॉरी गलती से यहाँ पर हो गया। और बाय द वे सुनो ना, वो भी कहती मुझे कुछ नहीं सुनना जा रही हूँ मैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक अरे मैडम जी यार क्या करती रहती है। सिस्टम कहता है कि फेवर आ गया है तो भी ये गुस्सा करती रहती है। अब आते भाई अंदर यानी महल के अंदर महारानी बढ़िया डांस कर रही थी। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक वाह यार कितनी सुंदर यहाँ पे लग रही है, अरे इसका वीडियो बनाता हूँ ना ये 200 मिलियन लाइक जाएगा। तो बढ़िया डांस करते हुए वीडियो बनाता हूँ। कहता वाह क्या बनाए हो, मज़ा आ गया भाई मज़ा आ गया। वो भी कहती है अच्छा तू साला को ज़्यादा तारीफ नहीं कर रहा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना सुंदरता की तारीफ करनी चाहिए, आप सुंदर हो आपका डांस भी बढ़िया था। वो भी कहती है अरे मीठी मीठी बातें यहाँ पे करते हो। भाई दवे शुक्रिया मेरी बीमारी ठीक करने के लिए।
हमारा मेन कट्टा भी कहता ना कोई बड़ी बात नहीं है। फिर खाना खाने के लिए मंगाया जाता है। महारानी भी देखती है कि लौंडा थोड़ा सा ठरकी है, वरना दिल का तो अच्छा ही है। उतने में उसका मोबाइल वाइब्रेट करता है। हमारा मेन कैरेक्टर देखते हैं मोबाइल में कोई मैसेज आया है, तो मैसेज देख के चौंक जाता कि व्हाट, क्या बकवास हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो महारानी भी कहती है क्या हुआ, कोई दिक्कत है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है वेल एक छोटा सा काम याद आ गया, मैं आता हूँ 2 मिनट में। वो भी कहती है कौन सा काम। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अब टेंशन ना लो, मैं आता हूँ ना। वो भी कहती है ठीक है जल्दी से आओ, और अचानक से वापस से टेलीपोर्ट हो जाता है। तो मैडम जी डाउट में कि ये कौन सी एबिलिटी है भाई, अचानक से टेलीपोर्ट हो जाता है, पता भी नहीं चलता। तो अब आते हुए उस कमीनी एक्स की ओर, जो लिटरली हमारे मेन कैरेक्टर की मम्मी पे इल्ज़ाम लगाती है कि तूने नेकलेस चोरी किया है, पुलिस को बुला देती है। मम्मी भी कहती है मैंने कुछ नहीं किया है। वो भी कहती है कुतिया ज़्यादा नाटक मत कर, तेरी जैसी गरीब औरत अपने पति का इलाज करवाने का पैसा नहीं है तो मेरा नेकलेस चोरी करती है। वो भी कहती नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। वो भी कहती है तू नहीं किया है, पुलिस वाले इसको पकड़ के लेके जाओ, जेल में डालो। वो भी कहती है अरे तू पक्का मेरे बेटे की एक्स है ना, मेरे बेटे का बदला तू मेरे से निकाल रही है ना। वो भी कहती हाँ नल्ले की माँ नल्ली। उतने में हमारा मेन हीरो आ जाता है। माँ भी कहती बेटे तू आ गया। वो भी कहता बोलो क्या हुआ, यहाँ पे चल के आ रहा है। पुलिस भी कहता तुम्हारी मम्मी ने इस मैडम जी का नेकलेस चोरी किया है। हमारा मेन कट्टा भी कहता सच में कुतिया। वो भी कहती है कुतिया मैं नहीं हूँ, घूर मत, उसने वाकई में नेकलेस यहाँ पे चोरी किया है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हट तेरी ऐसी की तैसी घंटे का नेकलेस। और हमारे मेन कैरेक्टर की ऐसी एबिलिटी है ना कि वो पता लगा सकता है, थोड़ा फ्लैशबैक देख सकता है। तो वो फ्लैशबैक से पता लगा लेता है कि जब मेरी माँ मुंह धो रही थी ना तो ये कमीनी पीछे से आई और मम्मी के जेब में नेकलेस यहाँ पे डाल दिया। सुन मेरी बात, आर यू श्योर ये तुम्हारा ही नेकलेस है। वो भी कहता और नहीं तो क्या, ये मेरा नेकलेस है, उसकी पॉकेट में मिला है, बहुत ही महंगा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो अब तुम्हारा नेकलेस किधर है। वो भी कहती है तुम्हारी मम्मी के पॉकेट में था, और नहीं तो क्या, पुलिस वाले ने खुद ही चेक कर लिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता आर यू श्योर। वो भी कहती और नहीं तो क्या यार, क्या बकवास किए जा रहे हो, इसकी मम्मी को पुलिस में लेके जाओ। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना वो नेकलेस तो तुम्हारे पास है ना। वो भी कहती मेरे पास नहीं है, तुम्हारे मम्मी के पास है, लेकिन इसके पास आ चुका था। वो भी चौंक जाती है व्हाट, ऐसे कैसे, मुझे याद है मैंने अपने हाथों से तुम्हारी मम्मी के पर्स में डाला था। ओ शिट, मेरे मुंह से सच्चाई निकल गई। हमारा मेन कट्टा भी कहता सुन लिया, इसने मेरी मम्मी को फंसाने के लिए जानबूझ के मम्मी के पॉकेट में डाला। तो पब्लिक भी कहती हाय राम, आजकल के लड़कियां कितनी छिनाल होती है, कैसी कैसी हरकतें करते हैं। हमारा मेन कट्टा पुलिस वालों से कहता पुलिस वाले हाँ क्या रे। वो लोग भी कहते हो सॉरी गलती हो गई, आपकी मम्मी आज़ाद हो गई। मम्मी भी कहती हुआ मेरे बेटे तूने तो बचा लिया। ये भी कहता या कोई बड़ी बात नहीं है। और सुन बे कुतिया एक्स, अगली बार से तूने फंसाया ना तुझे जेल में ऐसा डाल के मारूंगा ना। वो भी कहती है तेरी तो ऐसी की तैसी। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसके मुंह पे पैसे फेंक के मारता है कि अगर तू गरीब हो गई है तो ये ले पैसे और निकल जा मेरी ज़िंदगी से। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो पिछले एपिसोड में देखा था हमारा मेन हीरो अपनी एक्स के मुंह पे पैसे फेंक के मारता है कि ये ले कुतिया तुझे यही चाहिए था ना, और मेरे से प्लस मेरी माँ से स्पेशली दूर रहने का, आज के बाद कभी अपना मुंह ना दिखाना। और एटीट्यूड में चल जाता है। मैडम जी को गुस्सा आता है कि साले ने अपमान किया है, तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं। इधर माँ भी कहती है मेरे बेटे तू फालतू में पैसे क्यों उड़ा रहा है। ये भी कहता अरे कंपनी में मुझे बोनस मिला था, ये बोनस के पैसे थे, टेंशन ना लो। वो भी कहती है सच्ची में। ये भी कहता है ये मुच्ची में, अरे सिस्टम द्वारा बहुत ही हेल्प मिल गया। क्या ना पिछले बार सिस्टम द्वारा जो पॉइंट मिला था उससे मैंने कई दवा जड़ी बूटी ले लिया, जो कि मैंने एक दुकान में बेचा और दुकान वालों ने मेरे को 3 मिलियन दिया था। और दुकान वालों ने बोला भी अगली बार तुम्हें और चाहिए तो हमारे पास ही आना और हमारे पास ही बेचना। तो मैंने भी बोला ठीक है, और तब से भाई पैसों का टेंशन ही नहीं है, भर भर के पैसे कमाऊंगा। और मम्मी को भी कार्ड देता है कि मम्मी ये कार्ड रखो, पापा की इलाज के लिए जो भी पैसे चाहिए वो इसमें से ले लेना। वो भी कहती ना मेरे बेटे तुम्हारी मेहनत की कमाई है, पापा का इलाज तो हो गया है, बाकी मैं देख लूँगी जुगाड़, तुम्हें ज़रूरत पड़ेगा ना, तुम अभी यंग हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है कोई दिक्कत की बात नहीं है मम्मी, रखो बहुत पैसा मेरे पास है। वो भी कहती हुआ मेरे बेटे हुआ। ये भी कहता चलो मैं जा रहा हूँ, आप पापा का ध्यान रखना, कभी और मिलने आऊँगा। सिस्टम भी कहता चलो जल्दी से अपना काम करो और काम में सामान पहुँचाना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता या पहुँचा रहा हूँ। साला यार हु माई गॉड यार, मैं कल्टीवेटर बन चुका हूँ, लेवल हाई हो चुका है, लेकिन सामान उठाने में फट जाती है। अब एक कल्टीवेशन से याद आया, मैंने स्मेटिस की वीडियो में देखी थी स्पेस रिंग। सिस्टम तेरे पास स्पेस रिंग है क्या? तो सिस्टम भी कहता या है ना। तो ये भी कहता साले कुत्ते तो पहले बताने को नहीं हुआ, ला बेटे दे दे। और स्पेस रिंग में सारा सामान रख लेता है। हमारे मेन कैरेक्टर का सामान है, पैसे मिले ना तो काफ़ी सारा घर का सामान उसने खरीद लिया है। कहता चलो स्पेस रिंग में सामान रखना कितना आसान है। मोबाइल के अंदर देखता है और कहता चल मोबाइल मुझे वापस पहुंचा दे कल्टीवेशन की दुनिया में। तो इस बार ये उस महारानी के पास नहीं आता, दूसरे एरिया में आता है जहाँ पे सिस्टम डायरेक्ट पटक देता है। तो ये भी कहता कुत्ते
अच्छे से टेलीपोर्ट कर। सिस्टम भी कहता अगली बार। ये भी कहता साला कहाँ आ गया? ओ ये महल है, मुझे मालूम है, गुआंगशैंग पैलेस इसको बोला जाता है। इसी पैलेस में वो बड़ी प्यारी सी सुंदर सी लड़की चांगे रहती है। आए हाय चांगे से मुलाकात होगी, किधर है चांगे? तो सामने ही थी। वो भी कहती है कौन है, कौन है? हमारा मेन कट्टा देख लेता कि ओ चांगे, ओ माय गॉड यार बड़ी प्यारी सी लड़की लग रही है, बड़ी क्यूट भी लग रही है। वो भी कहती है अरे तुम कौन हो? हमारा मेन कट्टा भी कहता है मैं मुसाफिर हूँ, जो एक दुनिया से दूसरे दुनिया, दूसरे से तीसरे दुनिया में आता जाता रहता हूँ। आज तुम्हारे दुनिया में आया हूँ, बड़ी अकेली लग रही हो। वो भी कहती है अकेले, हाँ मैं अकेली इस घर में रहती हूँ। ये भी कहता हो सॉरी, तो ज़रा अपने बारे में कुछ बताओगे क्या? वो भी कहती है वेल अपने बारे में मैं क्या बताऊं यार, मैंने सुना था 2 दिन पहले कमाल का डॉक्टर आया है, मुझे उस डॉक्टर से मिलना था, लेकिन ये तो कोई और लग रहा है। तुमने बोला तुम किसी और दुनिया से आए हो ना, बाहर की दुनिया के बारे में कुछ बताओगे? ये भी कहता है यार बाहर की दुनिया के बारे में तुम्हें जो पूछना है मैं पूछो, मैं सब बता दूंगा। वो भी कहती है सच्ची में बताओ बताओ, ये बाहर की दुनिया कैसी है, वहाँ पे क्या क्या है? हमारा मेन कट्टा भी कहता बाहर की दुनिया बहुत बड़ी है, ट्रैफिक है, झील है, तालाब है, बिल्डिंग है यहाँ पर है। वो भी कहती हैं खाना भी है। ये भी कहती है हाँ बहुत ही टेस्टी टेस्टी, जैसे छोले भटूरे, बटर चिकन, हाँ बिरयानी बिरयानी, नान के साथ यहाँ पे खाने में और मज़ा आएगा। वो भी कहती हैं सच्ची में। ये भी कहता है ये मुच्ची में, प्लस वहाँ पे मोबाइल, ये देखो इसे कहते हैं मोबाइल, इसमें तुम सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर सकती हो। वो भी कहती है कितनी कमाल की बात है ना, लेकिन मेरे राजा मुझे इस महल के बाहर जाने की भी परमिशन नहीं देते। हमारे मेन कैरेक्टर को याद आता या कहानी के अंदर भी राजा ने इसको कई सालों के लिए बंद करके यहाँ पे रखा था, बेचारी के साथ यहाँ पे बुरा हुआ। डोंट वरी, देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने की चीज़ लेकर आया हूँ। चिप्स निकाल के देता है। वो भी कहती ये क्या है? हमारा मेन कट्टा भी कहता है चिप्स से खा के देखो। वो खाती और खाती मज़ा आ जाता है, कहती है डिलीशियस डिलीशियस डिलीशियस। हमारे मेन कट्टर को अच्छा लगता है, बेचारी छोटी बच्ची है अकेले महल में बंद, खाना खा के खुश हो गई, जान के अच्छा लगा। और वो खाते खाते हम कर रही थी, तो ये देख के हमारे मेन कट्टर को शर्म आ जाती है। उसको भी शर्म आती है कि अरे ये पराये आदमी के सामने मैं कैसे कर रही हूँ, सॉरी पहली बार इतना टेस्टी खाना खाया ना, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई और गलती से ऐसा कर दिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऐसा करते हुए बड़ी क्यूट यहाँ पे लगती हो, तुम्हारे लिए पैकेट भर के खाओ। वो भी कहती है या, और हमारा मेन कट्टर खाते खाते उसकी वीडियो बना लेता है। तो वो भी कहती है अरे ये तुम क्या कर रहे हो? हमारा मेन कट्टा भी कहता कुछ नहीं, ये काफ़ी अच्छा मूवमेंट है, सोचा क्यों ना रिकॉर्ड कर लूँ। रिकॉर्डिंग के अलावा बहुत चीज़ होता है, तुम्हें बाद में बताऊँगा। वो भी कहती हैं सच्ची में। उतने में दरवाजे पे आवाज़ आती है कोई आने वाला है, तो ये भी कहती है छुप जाओ जल्दी से छुप जाओ, और सारा चिप्स भी छुपा देती है। तो एक नौकरानी आती है और कहती क्या अरे 15 दिन बाद महारानी एक पार्टी होस्ट करने वाली है, वहाँ पे राजा ने तुम्हें ऑर्डर दिया है डांस करने का, डांस की तैयारी करो। ये भी कहती है ठीक है मैं डांस की तैयारी करती हूँ। नौकरानी भी कहती हाँ बड़ी आई फक, इतना बोल के चल जाती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है साली ये नौकरानी थी ना, ये कितने एटीट्यूड वाली है। वो भी कहती है ऐसे ही बातचीत करती है, अब तो मुझे आदत यहाँ पर हो गई है, हमेशा महल में बंद करते हैं, जैसे कोई प्रोग्राम होता है ना तो मुझे डांस करने के लिए बस बुला लेते हैं। हमारा मेन कट्टा भी लग बेचारी बच्ची, ये महल नहीं है, ये बल्कि एक पिंजड़ा है जहाँ पे इसको बंद करके रखा है, मैं इसको बचा के रहूँगा। वो भी कहती है बाय द वे मैंने तुमसे तुम्हारा नाम ही नहीं पूछा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है चेन शुओ मेरा नाम है। ये भी कहती है चेन शुओ अच्छा नाम है, मेरा नाम चांगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ कितनी प्यारी सी बच्ची है, अरे तुम्हारे लिए तो मैं कुछ और भी लाया था। वो भी कहती है क्या लाए थे? तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है देखो तुम्हारे लिए कुछ तो लाया हूँ, और स्पेस रिंग से निकालता है 2-4 प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर से खिलौने। वो भी कहती है वाह यार ये तो बहुत ही सुंदर है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है इसे कहते हैं म्यूजिक बॉक्स है। तो एक छोटा सा बॉक्स था जिसमें बटन दबाते म्यूजिक बजेगा, तो म्यूज़िक बजवाने लगता है, और वो डांसर थी, म्यूज़िक सुनते ही ऑटोमेटिक डांस करने लगती है। और हमारा मेन कैरेक्टर डांस करते करते भी वीडियो बना लेता है। सिस्टम भी कहता बधाई हो, इससे मिलने का मिशन था, इससे दोस्ती करने का मिशन था, पूरा हो चुका है, जाओ अब आपको है ना हम कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन पिल देंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यस यही तो मुझे चाहिए था, अब अपना लेवल अप और कर सकता हूँ। रही बात इस बेचारी बच्ची को, इसको मैं महल से बाहर निकलवाना चाहता हूँ, लेकिन इसका कमीना पापा यानी राजा, वो कुत्ता कभी परमिशन नहीं देने वाला है। मैं स्ट्रॉन्ग बनकर आऊँगा और इसको बचा के लेके जाऊँगा। वो भी कहती है बोलो मेरा डांस कैसा लगा? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बढ़िया है, अब मैं जा रहा हूँ। वो भी कहती है तुसी जा रहे हो, तुसी ना जाओ, वापस कब आओगे? ये भी कहता डोंट वरी मैं बहुत ही जल्दी वापस आऊँगा। वो भी कहती है यस आना। हमारा मेन कैरेक्टर महल के बाहर आता है और ठान लेता है कुछ भी हो जाए आऊँगा, बच्ची को लेके जाऊँगा। अब आते भाई पृथ्वी पे, हमारे मेन कैरेक्टर के ऑफिस में जहाँ पे वो काम करता था।
तो कंपनी का एक आदमी हमारे मेन कैरेक्टर की बॉस से कहता है कि सुनो ये देखो ये जो वीडियो वायरल हो रहा है ना जिसपे 10 मिलियन से ज़्यादा लाइक है, हमारे कंपनी के उस चेन चुगो का है। तो ये भी कहती है अच्छा हाँ गलती से एक वीडियो वायरल हो गया होगा। ये लोग भी कहते हैं हाँ, लेकिन वो इंटरनेट पे इतना वायरल हो गया, खाली चाइना में नहीं बल्कि चाइना से बाहर भी बड़ा फेमस हो गया। लोग उसके साथ कांटेक्ट करना चाहते कि उन्हें उसका सारा क्रेडिट हम ले लें। ये भी कहती है एक सेकेंड क्या मतलब है तुम्हारा। ये भी कहता है कि अभी अभी उसने कंपनी ज्वाइन की है, हमारी कंपनी का छोटा एम्प्लॉई है, तो भला क्या ही कर पाएगा। तो उसका जो अकाउंट है ना वो अकाउंट हम रख लेते हैं और बड़े बड़े कंपनियों से बोलेंगे यस यस हमारा अकाउंट है, हमने वीडियो वायरल किया ताकि हमको क्रेडिट मिले और पैसे वैसे भी मिले। बोलो बोलो 50-50 कर लेंगे। ये भी कहती है तुमने सही बोला, मर्द भी देखते हैं कि हैं सारा 50-50 नहीं बल्कि 100% में यहाँ पे रखूँगा। अब आते कुछ समय बाद हमारा मेन कैरेक्टर वही ऑफिस में बैठ के अपना वीडियो देख रहा था। तो ये कमीना आता है और कहता हमारी मैनेजर ने बुलाया, मैनेजर से आके मिल ले। ये भी कहता हाँ बे कुत्ते आ रहा हूँ ना। उसको भी गुस्सा आता है कि साले की वीडियो क्या वायरल हो गया, मेरे को कुत्ता कुत्ता कह रहा है, जा जल्दी से मिल लेना। ये भी कहता मिल रहा हूँ ना, तुझे क्या प्रॉब्लम है। तो आता मिलने और कहता बोलो मैडम जी। वो भी कहती आजकल जो वीडियो वायरल हो रहा है तेरा है क्या। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है वो भी कहती है गुड। तो क्या ना भाई करंटली हमें अपने कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग अकाउंट चाहिए, तो हमें तुम्हारा अकाउंट चाहिए दे दो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सॉरी मैं अपना अकाउंट नहीं दूंगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो पिछले एपिसोड में देखा था उसकी कंपनी की जो मैनेजर है, मालिकिन नहीं ये मैनेजर है, हमारे मेन कैरेक्टर से बस थोड़ा ऊपर है। वो कहती है अकाउंट दे दे, हमारा मेन कैरेक्टर डायरेक्ट मना कर देता है। वो भी कहती है देख बेटे तू मना मत कर, हमें चुपचाप अकाउंट यहाँ पे दे दे, तू वैसे भी हमारे कंपनी का कोई सीनियर नहीं है, छोटा मोटा बंदा है, हम तुझे तेरा अकाउंट बाद में दे देंगे। ये भी कहता है लेकिन वो मेरा अपना पर्सनल अकाउंट है ना, कंपनी के लिए तुम्हें मेरा पर्सनल अकाउंट क्यों चाहिए। हमारे मेन कैरेक्टर को आइडिया लग जाता है पक्का मेरा वायरल वीडियो का क्रेडिट लेना चाहती है। तो वो लोग भी कहता है बे साले छोटा सा एम्प्लॉय है, अभी अभी काम करता है, 200 की तेरी सैलरी है, अब तू हमारे साथ बदतमीजी करेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मैं करूँगा और मैं तुम्हें अपना अकाउंट नहीं दूंगा, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। तो मैनेजर भी कहती है अच्छा जो उखाड़ना है उखाड़ लो, मैं सच में उखाड़ लूँगी। कमीना भी कहता और नहीं तो क्या, अगर तूने प्यार से नहीं दिया तो हम मार मार के ले लेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा तो एक काम करते हैं मैं नौकरी छोड़ के ही चल जाता हूँ, फिर तुमको जहाँ से लेना है जैसे लेना है ले लेना, भाड़ में जाओ। इतना बोल के चल जाता है। लड़की भी कहती साले कुत्ते के बच्चे अकाउंट दे दे वरना तुझे सच्ची में निकाल देंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है तू पागल वागल है क्या, मैंने अभी क्या बोला तुझे सुना ही नहीं दिया, तू निकाल ले उससे पहले मैं जा रहा हूँ। तो लड़का भी कहता है ऐसे कैसे जाएगा, मारूंगा मैं। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर कल्टीवेटर बन चुका है तो उल्टा उसी को मार के पटक देता है। तो लड़की भी कहती है अरे तुम्हारी हिम्मत कैसी होगी किसी पे हाथ उठाने की। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साली अंधी है क्या, पहले उसने मेरे पे हाथ उठाया और रही बात मेरा, मैं तुम्हें अपना अकाउंट कभी भी नहीं देने वाला हूँ और वैसे भी तू कंपनी की मालकिन भी नहीं है, तू चाहे तो मुझे निकाल भी नहीं सकती। वो भी कहती लेकिन मैं तेरी तो मैनेजर हूँ ना, निकाल दिया जा निकाल दिया निकल। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ले मैंने पहले से इस्तीफा दे के रखा है, अपनी गांड में डाल ले, मैं जा रहा हूँ छोड़ कर। तो उतने में आ जाता भी कंपनी का मालिक और कहता है लो क्या हो रहा है। लड़की भी कहती बॉस बॉस सही टाइम पर आयो। ओ लड़का भी कहता है बड़ा कमीना आदमी है, बहुत ही कमीना आदमी है, खुद तो वायरल हो गया, हमको क्रेडिट नहीं दे रहा, सारा क्रेडिट खुद रखना चाहता है। लड़की भी कहती वही तो मैं तो सोच रही थी, अगर ये क्रेडिट हमारे कंपनी को देगा तो बाकी लोग देख के हमारे कंपनी के पास आएंगे, कंपनी का प्रॉफिट होगा, लेकिन ये कंपनी का प्रॉफिट ही नहीं देना चाहता। तो मालिक भी कहता है सच्ची में लौंडे अबे वो वीडियो तुम्हारा है क्या, अरे मैंने बहुत यहाँ पे देखा भाई, मजा आ गया, बाथरूम में दिन रात वही वीडियो देखता हूँ, और चेन शू तुम्हारा नाम है ना भाई, तुम्हारा बहुत ही बड़ा फैन हूँ। सब चौंक जाते कि हैं अरे ये हमारे कंपनी का एक छोटा सा एम्प्लॉय है, गलती से वीडियो वायरल हो गया, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है। बॉस भी कहता जाना रे कुतिया तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम लोगों ने कुछ ज़्यादा बदतमीजी की है, तुमको तो बाद में देख लूंगा। और चेन और है यू आर सो कूल, तुम हमारे कंपनी में काम करते थे, अरे तुमने पहले बोला क्यों नहीं। तो ये भी कहता अरे सर जी ऐसी कोई बात नहीं है। वो भी कहता अरे यार अब तुम्हें जो भी वीडियो शूट करना है, एडिट करना है, जो भी चाहिए ना हम सब तुम्हें देने को तैयार है, अब तुम्हें कंपनी छोड़ के कहीं भी जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अरे चलो मैंने तुम्हें प्रमोशन भी दे दिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक अरे मैंने इतना भी ऐसा क्या कर दिया जो मालिक मुझसे इतना ज़्यादा यहाँ पे खुश हो गया। नहीं बस ये जो कुतिया और ये जो कुत्ते बंदे हैं ना, ऐसे बंदे को दूर करो वरना ये लोग मुझे सही से काम करने नहीं देंगे। वो भी कहती है अरे मैंने क्या किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे मत निकलवाओ। बॉस भी कहता चुप कर बे, ज़्यादा बकवास करेंगे तो निकाल देंगे। अरे आप टेंशन ना लो, अभी के लिए इनको आखिरी मौका दे देता हूँ, अगर अगली बार बदतमीजी की ना तो गोली मार के निकाल देंगे।
हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है, लेकिन मैं कंपनी छोड़ने का फ़ैसला ले लिया हूँ, मैंने तो पेपर भी साइन कर दिया है। वो भी कहता अरे यार ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आप जा सकते हो। फक यार, इतना अच्छा लौंडा हमारे हाथों से चल जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता बाय बाय, उन दोनों को सारा क्रेडिट दो ना। तो वो दोनों डर जाते कि नहीं ना, हमारी कोई गलती नहीं है। बॉस भी कहता कुत्तो तुम्हारी ही गलती है, लेकिन मैं तुम्हें काम से नहीं निकालूंगा, तुमसे 4 गुना ज़्यादा काम करवाऊंगा, प्लस तुम्हारी सैलरी भी आधी कर दूंगा। हमारे मेन कट्टा की ओर आते हैं, वो अपने घर पे था, सोचता है अब तो सिस्टम आ गया है, मुझे छोटी मोटी नौकरी करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। कल मैंने उस लड़की से मिला, लड़की का प्यारा सा वीडियो बनाया, इसे अपलोड कर देता हूँ, शायद ये भी वायरल हो जाए। तो हो जाता है, ये भी वायरल हो जाता है। मालिक भी कहता मालिक देखो वीडियो आया है। वो भी कहता अरे यार तो जल्दी से उसको नंबर 1 पे ट्रेड करवा दो यार, वो लौंडा बस हमारे पास वापस आ जाए तो मज़ा आ जाएगा। हमारे मेन कैरेक्टर के पास आते हैं, वापस वायरल होता है, लाइक्स पे लाइक आते हैं, बढ़िया कमेंट पे कमेंट आते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग वाओ, इसमें तो और प्यारी सी बच्ची है, तो इसका वीडियो तो और ज़्यादा वायरल होने वाला है पिछले बार से ज़्यादा। देखो 3 लाख व्यूज़ तो ऐसे ही चले आए। उसमें कमेंट भी आता कि भाई याद है बहुत पहले हम एक ही क्लास में पढ़ते थे, हम लोग है ना एक रियूनियन रखने वाले, आओगे क्या रियूनियन में? तो सब लोग आने को रेडी हो जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो इतने सालों बाद क्लास का रियूनियन हो रहा है क्या, जाऊँ क्या मैं? ओ जाना चाहिए भाई, थोड़ी शो ऑफ दिखाना चाहिए, या मैं जाऊंगा। उतने में सामने से किसी का रिक्वेस्ट आता है कि हेलो पहचाने मुझे, जेंग ली शायो मेरा नाम है। हमारा मेन कट्टा भी लगे 1 सेकेंड, कौन? जेंग ली शायो? मुझे तो याद नहीं है, छोड़ो यार, भूल चुका, यहाँ पे रहूँगा, कल्टीवेशन की दुनिया में जाने दो। तो बढ़िया वापस कल्टीवेशन की दुनिया में आता है और सिस्टम भी कहता है 1 लाख आपका लाइक हो गया था, उसके लिए ढेर सारे पॉइंट है। हमारा मेन कट्टा भी कहता नाइस, ओ माई गॉड यार ये मैं कहाँ चला आया, ये तो बड़ी कमाल का एरिया लग रहा है, सिस्टम ज़रा बताने का कष्ट करेगा। वो भी कहता कल्टीवेशन का एरिया है, यहाँ पे कल्टीवेशन करोगे तो पावर बढ़ेगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह मुझे तो ऐसा ही एरिया चाहिए था। तो बढ़िया कल्टीवेशन करता रहता है और करते 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 5 दिन का टाइम गुजर जाता है। सिस्टम भी कहता वो और कितना कल्टीवेशन करोगे? हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है बस बस हो गया भाई, मैंने 5 दिन कल्टीवेशन किया, क्या रियलिटी में भी 5 दिन का टाइम गुजर जाएगा? सिस्टम भी कहता ना, लेकिन बधाई हो लेवल अप हो चुका है, फाउंडेशन बिल्डिंग के 4थे लेवल पे चले आए। हमारा मेन कट्टा भी कहता वो ये क्या बात है भाई, चलो अब मुझे वापस आना चाहिए। तो हमारा मेन कट्टा वापस पृथ्वी पे आता है और अब महसूस करता कि यस अब मैं वाकई में अपने आप को स्ट्रॉन्ग महसूस कर पा रहा हूँ। ऐसा लगता है 10 महल की बिल्डिंग से कूद के भी मेरे को कुछ नहीं होगा। फिर बाहर आता है और कहता वो ये चलो क्या बात है, गाड़ी अब मुझे लेने का मन है। तो गाड़ी के शोरूम में आता है, बोला भी जाता है ये देखो हरारी, मारुति सुजुकिया और BMW सब है, अशोक लेलैंड भी है। हमारा मेन कट्टा भी कहता वो ये सारी गाड़ी बढ़िया है, लेकिन कुछ ऐसा नया मॉडल नहीं आया है क्या एकदम लेटेस्ट जो बहुत ही रेयर है, दुनिया में बहुत ही कम है? बोला भी जाता अच्छा लेकिन यार ऐसी चीज़ें रेंटल बहुत महंगी होती है, आप रेंट नहीं कर पाओगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अरे यार कर लूँगा 1 हफ्ते के लिए। वो भी कहती है ठीक है आइए। तभी पीछे से एक लौंडा आता है और कहता है हेलो पहचाने कि नहीं पहचाने? हमारा मेन कट्टा भी कहता ली होंग डाउ तुम्हारा नाम है ना? अरे हम क्लास रियूनियन में तो मिलने वाले थे, तुम पहले मिल गए। वो भी कहता है साले गरीब तू यहाँ पे गाड़ी लेने आया है, तू पक्का रेंट पे लेने आया होगा क्योंकि खरीदने की तो तेरी औकात ही नहीं है। गरीब गरीब। हमारा मेन कट्टा भी लग साला मिलते ही बेइज्जती मारने लगा, कैसा आदमी है? वो भी कहता क्या हुआ गरीब, क्या घूर के देखे जा रहा है? मैं यहाँ पे पोर्श लेने आया हूँ, ओ मुझे पोर्श दिखाओ। बोला भी जाता है पोर्श दिखा रहे हैं। तभी सिस्टम उसको नया मिशन दे देता है और कहता है कुत्ते ने आपका मजाक उड़ाया, आप कुत्ते की कह के ले लो, बदले में हम आपको रिवॉर्ड देंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता ले बेटे पहले मैं रेंट पे लेने आया था, लेकिन अब इस कुत्ते का मजाक उड़ाना है तो अब तो मैं भी यहाँ पे खरीदूंगा। सिस्टम आई एम सो रेडी। तो उतने में वो हमारे मेन कैरेक्टर वाली आती है और कहती वेल 1 महीने का रेंटल हमने कॉन्ट्रैक्ट बना दिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता मुझे रेंट नहीं करना। वो भी कहती कर लो यार वरना मुझे मेरी सैलरी नहीं मिलेगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्योंकि अब मुझे रेंट नहीं करना, अब मुझे ये गाड़ी लेनी है मारुति सुजुकिया। वो भी कहती है क्या बात कर रहे हो, बहुत ही महंगी है। हमारा मेन कट्टा भी कहता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो भी कहती है सही है अब तो मेरी सैलरी डबल हो जाएगी। हमारा मेन कट्टा भी लाइक करे इसको मेरी नहीं बल्कि अपनी सैलरी की पड़ी हुई है। फिर वो 3 मिनट बाद कॉन्ट्रैक्ट बना के लेकर आती है और कहती है 3 दिन में गाड़ी आपके पास डिलीवर हो जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है लेकिन तुमने तो प्राइस बताया भी नहीं, प्राइस कितना है? वो भी कहती है आपका जो मॉडल है ना वो 4.6 मिलियन का है, हम आपको 20,000 का डिस्काउंट भी दे देंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो 20,000 डिस्काउंट देने के बदले मेरी ओर से तुम्हारे लिए टिप है। वो भी कहती है शुक्रिया, बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है।
तो पिछले एपिसोड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर फाइनली एक नई गाड़ी ले लेता है और कॉफ़ी शॉप में आता है। कॉफ़ी शॉप में किसी लड़की के साथ डेट पर आया था, लेकिन लड़की अभी तक नहीं आई थी। हमारा मेन कैरेक्टर अपने वीडियो देख रहा था और 3 मिलियन लाइक। अरे मम्मी रे, ओ सॉरी गलती से कुछ ज़्यादा ज़ोर से चिल्ला दिया। कमेंट क्या है, तो कमेंट में बहुत सारे अलग अलग कंपनी के लोग थे कि हमारे कंपनी के लिए काम करो, हमारे अकाउंट से वीडियो डालो, अरे ऐसे ऐसे वीडियो कहाँ से लाते हो, हमें भी दे दो, हम कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग क्या ये छोटे मोटे आंडू पांडू लोग हैं, कोई बड़े बड़े कंपनी के लोग रहते तो हाँ 2-4 बड़े बड़े लोग भी हैं, इनके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ और इनको भी है ना थोड़ा ऑफर देकर पैसे लूट लेता हूँ, हालांकि शायद कोई मुझे ना लूट ले। उतने में वो लड़की आ जाती है जिसके साथ डेट पर आया था। वो भी कहती है सॉरी आने में लेट तो नहीं हो गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना लेट नहीं हुआ है, आओ बैठो, तुम क्या ऑर्डर करोगी। वो भी कहती मैं कैपुचिनो ऑर्डर करूंगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मैं कॉफ़ी लाटे ऑफर करूंगा। तो वेट्रेस कहती है मैं लेकर आती हूँ। फिर उसके जाने के बाद ये कहती है लाओ फोटो लेकर आए हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है तो जो पहला वीडियो वायरल हुआ था ना लड़की का, उसका वीडियो फोटो चाहिए था, तो हमारा मेन कैरेक्टर दे देता है। ये भी कहता क्या फोटो है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक वो भी लड़की का ही फोटो है, इतना क्या चुम्मा ले रही है, लेस्बियन हो क्या। वो भी कहती है काइंड ऑफ लेस्बियन ही हूँ। अरे ऐसी सुंदर लड़कियों को तो एकदम संभाल के रखना चाहिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक हाँ देखा जाए तो मैंने तो पास से देखा है, वाकई में सुंदर तो है। ये भी कहती है भाई दबे तुमसे एक सवाल है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बोलो। ये भी कहती है लड़की इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, हमें तुझे मिली कहाँ से। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक वेल कैसे बताऊँ यार इसको। वो भी कहती है ये जो लड़की देखने से ऐसी लगती है कि कोई परी होगी, क्या तुम दोनों बस दोस्त हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या हम दोनों बस दोस्त हैं। वो भी कहती है अच्छा बस एक लड़का और एक लड़की का भी दोस्त नहीं हो सकते, कभी हमें भी मिलवाओ ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है वेल शायद वो ना मिलेगी। ये भी कहती है कम ऑन यार मिलवा दो, हम ही 2-4 वीडियो बना के वायरल कर देंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वेल नहीं उसको ये सारी चीज़ें पसंद नहीं है, उसको अपने काम से काम यहाँ पे मतलब रखना है इसके लिए। ये भी कहती है अच्छा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या लेकिन मेरे पास एक कमाल की चीज़ है, एक पिल, अगर आपने ये पिल खाया तो भाई आप और भी सुंदर हो जाओगी। वो भी कहती है चलो यार क्या बकवास कर रहे हो, पिल खाने से कुछ सुंदर थोड़ी ना होता है, वो सब जेनेटिक्स में होता है, ऐसा पागल बनाने की कोशिश ना करो मुझे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मैं पागल नहीं बना रहा, ये काम करेगा, मैं आपसे पैसे नहीं ले रहा, आप लेके जाओ और खा के देखो, अगर असर नहीं करेगा तो मत देना पैसे। वो भी कहती है अच्छा ठीक है भाई, वो लेके जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी अपने घर पे आता है। सिस्टम भी कहता बधाई हो, आपका जो पावर है ना फाउंडेशन बिल्डिंग के 9वें लेवल पे जा चुका है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वाओ 2 दिनों में क्यूआई रिफाइनिंग से फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल पे जा चुका हूँ, ये सिस्टम तो वाकई में कमाल का है। उतने में कॉल आता सुनो आपने जो गाड़ी ऑर्डर की थी वो गाड़ी भी आ चुका है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है सच्ची में गाड़ी भी चलाया क्या। सही है भाई, आज क्लास रियूनियन भी है तो गाड़ी लेके क्लास रियूनियन में जाऊंगा, वो कमीना गाड़ी वाला भी वहीं पे मिलेगा, उसकी भी कह के लूँगा। सिस्टम ने मिशन जो दिया है तो बढ़िया मारुति सुजुकी लेकर आ जाता है। तो बाकी लोग भी कहते हैं अरे सुजुकी, अबे कोई सुजुकी लेकर आया। भाई कौन सा हमारा दोस्त है जो इतना अमीर बन गया। एक लड़की भी कहती यहाँ साले तू तो नहीं है ना, तो दूसरा भी कहता अरे मैं नहीं हूँ तो हमारा ही कोई दोस्त है ना, लेट मी सी कोने। तो हमारा मेन कैरेक्टर गाड़ी से निकलता है और कहता मैं हूँ। वो लोग भी कहते हैं चेंज हुओ, भाई तुझे मालूम भी है ये सूसू किया लोगों का सूसू निकल जाता है, लेकिन ये गाड़ी नहीं ले पाते, तूने कैसे ले लिया। दूसरी एक लड़की भी कहती है जो 2 वीडियो आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, सोचो किसका वीडियो है, हमारे लोंडे का। अरे तू क्या वीडियो बनाता, इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां तुझे मिली कहाँ से। भाई वो वीडियो देख के तो मैं 2 दिन से सो भी नहीं पाया, बाथरूम में दिन रात बैठा रहता हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साली गंदी बातचीत बंद करो और ऐसे आ, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। ये लोग भी कहते चल ना भाई हम तेरे बचपन के दोस्त ना, साथ में पढ़ा करते थे, तुझे चीटिंग भी करवाते थे, हमें तो बता दे भाई कहाँ से तुझे ये लड़की मिली। भाई हम भी कोलैब करेंगे, हम भी अपने वीडियो वायरल करवाएंगे, हम भी सुसु किया हग्गू किया ले लेंगे। तो सब एकदम ऐसा लाइन मारने लगते, चिपकने लगते कि हमें भी मिलवाओ, हमारा भी वीडियो बनवाओ। उतने में वही कुत्ता आ जाता है जो गाड़ी के शॉप में मिला था और कहता क्या रे मेरी फरारी देखो, मेरी पोच देखो, साले तू क्या कर रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता और कुत्ते कैसा है। वो भी कहता हो गरीब तू भी चलाया क्या, गरीब के बच्चे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तूने मेरी गाड़ी जो डैमेज की है उसका नुकसान कौन करेगा। तो वो भी कहता कौन, वो जो सुजुकी खड़ी है वो तेरी है क्या। अरे गाइस ये आपको पागल बना रहा है, मैं जिस दिन गाड़ी लेने गया ये भी वहीं पे था, साला रेंट पे लेने वाला था, ये गाड़ी रेंट पे लेकर आया है। तो लड़कियां भी कहती व्हाट, यानी तूने हमको पागल बनाया, साले तू रेंट पर लेकर आया।
हमारा मेन कट्टा भी लिखा, उस दिन मैं रेंट पे लेने वाला था क्योंकि मुझे शो ऑफ करने का ज़्यादा कोई शौक नहीं था, लेकिन इस कुत्ते ने गुस्सा दिला दिया। इस कुत्ते की कह के लेने के लिए मैं स्पेशली गाड़ी खरीदा हूँ। वो भी कहता भाई चल माफ़ी मांग ले, फिर जो भी गाड़ी का नुकसान हुआ मैं दे दूंगा, वैसे भी तू गरीब आदमी, तू क्या चुका पाएगा, रेंट की गाड़ी तूने जो डैमेज कर दिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता चल भाई तू मुझे पूरे पैसे दे दे, रेंट का पैसा मत दे क्योंकि तूने मेरी गाड़ी डैमेज की है। तो वो भी कहता चल ना भाई, कितना झूठ बोलेगा, मेरी गाड़ी देख जो मैं खुद ही खरीद के यहाँ पे लेकर आया। क्यों रे मिस्टर जाओ। तो जाओ नाम का एक आदमी आता है और बोला जाता है कि गाड़ी चेक करके बताओ। क्यों, ये है क्या मेरे दोस्त का मेरा दोस्त गरीब ये ले ही नहीं सकता। तो जाओ भी कहता हट बे साले पीछे हट, ये इनकी गाड़ी है। ओ माय गॉड, इन्होंने पूरा पैसा दिया था मेरे सामने, आपसे मिलके अच्छा लगा। बाकी लोग कहते हैं यानी रेंट की नहीं है, सच में तेरी खुद की है क्या। वो कमीना भी कहता ना ये गरीब आदमी, इसकी औकात नहीं है जो ये इतनी महंगी गाड़ी यहाँ पे ले सके, रेंट की गाड़ी है। वो भी कहता साले मेरे कंपनी से लिया है, मुझे नहीं मालूम रहेगा तो क्या तुझे मालूम रहेगा। और रही बात तेरा, साले रेंट पे तो तूने लिया था, तू कब पैसा चुका रहा है, तेरा बाप पैसा कब चुका रहा है, तेरी माँ का ऊपर उल्टा से तूने टक्कर भी मारा, चोट लग गई, या पैसे देने पड़ेंगे 2 गुना लगान। लड़कियां भी कहती ओ ये उसकी लेने आया था, मालिक ने इसकी यहाँ पे ले ली। वो भी कहता अरे यार ये गलत हो रहा है मेरे साथ। हमारा मेन कट्टा भी कहता बैंड बज गई तो अब तेरे साथ गलत होने लगा है, एक तो तूने अपनी गाड़ी को चोट पहुंचाया, उसके पैसे कंपनी को देने पड़ेंगे, मेरी गाड़ी को चोट पहुंचाया उसके भी पैसे देने पड़ेंगे, वरना सबूत सामने, सबने यहाँ पे देखा है तूने कैसे मेरी गाड़ी को टक्कर मारा था, नुकसान चुका। वो भी कहता या नुकसान चुका वरना गोली मार देंगे। वो भी कहता मैं अपने पापा को बताता हूँ, मेरे पापा देख लेंगे। जाओ भी कहता डोंट वरी, इसका पापा देखेगा, अगर पापा नहीं देखेगा तो बच्चे की बूंद फाड़ूंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता शुक्रिया मिस्टर जाओ, आप जा सकते हो। वो भी कहता गुड, अरे आप हमारे कंपनी का स्पेशल VIP मेंबर हो, आते रहिएगा, आपको और देते रहेंगे। अब इसका पोपट हो जाता कि अरे यार। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या हुआ, जल के राख हो गई, हाँ हंस, अब हंस ना बोल। वो भी कहता साले मजाक मत उड़ा, मैं मारूंगा, गलत कर रहा है तू मेरे साथ, तू दोस्त के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तो बाकी लोग भी कहते कि भाई बेइज्जती हो गई, और कितनी बेइज्जती करवाओगे। उतने में सुपर मर्सिडीज आती है, ये लोग भी कहते सुपर मर्सिडीज, इसमें बैठ के कौन आई है। तो इसमें से इनकी एक क्लासमेट ही आती है, वो भी कहती है हेलो आने में लेट हो गया। तो क्वीन रैन इसका नाम था। तो कमीना भी देखता क्वीन रैन, क्वीन कंपनी की एक लौती बेटी, और क्वीन कंपनी हमारे देश की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी है, और आजकल तो बहुत ही ज़्यादा अमीर हो चुकी है। इसको पटा लिया तो पैसों की कभी कमी नहीं होने वाली। लेकिन बेटी को एक बीमारी था बचपन से ही, जब हम पढ़ते थे, और बहुत ही सीरियस है, डॉक्टर लोगों ने तो हाथ मार लिया है, बेचारी भोली भाली अच्छी सी लड़की मर जाएगी बहुत ही जल्दी। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो बेचारी के साथ तो बहुत ज़्यादा बुरा हुआ। बाकी लोग भी कहते हैं यार लाइफ इज़ अनफेयर, किसी को अच्छी ज़िंदगी मिलती है तो किसी को नहीं मिलती, और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो पिछले एपिसोड में देखा था हमारे मेन कट्टा के स्कूल वाले सब रियूनियन के लिए आए थे और बढ़िया बैठ के खाना खाने लगते हैं। और वो कमीना अमीरज़ादा जो हमारे मेन कट्टर का मजाक उड़ा रहा था, वो उस लड़की के भाई से कहता है, जो बीमार लड़की थी, जो पिछले एपिसोड के एंड में आई थी, कि हमारी फैमिली बिजनेस करती है दवाइयों का, हमारी जान पहचान एक कमाल के डॉक्टर के साथ है, वो ठीक कर देंगे। तो लड़की का भाई कहता कि हमने दुनिया के नंबर 1 डॉक्टर, अमेरिका जाके, लंदन जाके, चाइना में तो हम रहते ही हैं, हमने हर जगह जाके चेक करवाया, वो लोग ठीक नहीं कर पाए, तो हमारा डॉक्टर के घंटा कर लेगा। ये भी कहता या वो स्पेशल डॉक्टर है जो पहाड़ों में रहते हैं, कभी कभार बाहर आते हैं, वो लोग, उन्होंने मेरे दादा की भी जान बचाई थी। उतने में लड़की की हालत और ख़राब हो जाती है, खून की उल्टी कर देती है, तो दवा पानी लेके अपने आप को ठीक कर लेती है। उतने में सिस्टम स्कैन करके बता देता है कि ये जो लड़की 23 साल की है, इसकी बॉडी के अंदर है ना स्पिरिचुअल एनर्जी है जो कोने कोने में फैला हुआ है, जिसके चक्कर में ये ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती और बीमारी लग गया। तो हमारा मेन कट्टा भी लग एक सेकंड, बॉडी के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी फंसी हुई है, यानी अगर किसी तरीके से इस बीमारी को ठीक कर दिया तो ये भी मेरी तरह कल्टीवेशन कर पाएगी, मगर इसको मैं ठीक कैसे करूं। तो सिस्टम उसको बता देता है कि सिंपल है, अपना स्पिरिचुअल एनर्जी डालो और जो बेकार स्पिरिचुअल एनर्जी बॉडी में जो रोक रहा है उसको निकाल दो, फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। ये भी कहता डैट शिट, अरे ये तो बहुत ही सिंपल यहाँ पर है, आज मैं आसान करने वाला हूँ। इधर भाई कहता बहन तू ठीक है, वो भी कहती ना मैं ठीक नहीं हूँ। तो कमीना भी कहता अरे मेरी क्लासमेट है, उसको ऐसे कैसे कुछ होने दूंगा, मैं बुला रहा हूँ उस कमाल के डॉक्टर को, अगर मैंने ठीक कर दिया तो क्या एहसान करोगे। भाई भी कहता भाई पहले तू बुला तो डॉक्टर को। वो भी कहता या मैं डॉक्टर को बुला रहा हूँ। उतने में हमारा हीरो कहता रुको ना, ये डॉक्टर वॉक्टर बुलाने की क्या ज़रूरत है, मैं हूँ ना,
तो कमीना भी कहता मैं हूँ ना, साले तू क्या करेगा? डॉक्टर जी जल्दी से आओ। इधर भाई भी कहता है एक सेकंड, भाई तुमने तो मेडिकल की पढ़ाई भी नहीं की है, तुम मेरी बहन को कैसे ठीक कर सकते हो? तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार मैंने भले ही पढ़ाई नहीं की है लेकिन मुझे नॉलेज है और बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम है वो सब बता देता है। तो लड़की भी चौंक जाती है कि अरे इसको तो मैंने बताया भी नहीं, फिर कैसे पता चला? तो अपने घर पे लेकर आती है और उस कमीने ने भी अपने डॉक्टर को कॉल कर दिया था, वो डॉक्टर भी आने वाला था। उतने में हमारा मेन कट्टा चेक करता है, वो कहता है डोंट वरी, प्राइवेट में ले जाके मैं ठीक कर दूंगा, तुम लोग निकलो यहाँ से। कमीना भी कहता साले प्राइवेट में तू गंदी गंदी चीज़ें तो नहीं करेगा? हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे यार नहीं करने वाला हूँ, एक काम करो तुम भी अंदर आकर देख सकते हो। वो भी कहता यार मैं भी आ रहा हूँ। तो वो भी कमरे के अंदर आता है, हमारा मेन कट्टा चेक करने लगता है और ढूंढने लगता है कि कौन सा बॉडी पार्ट है जहाँ से मैं मेरिडियन यहाँ पे डाल सकता हूँ। शिट ये बॉडी पार्ट कवर है, हाँ ये बॉडी पार्ट ठीक लग रहा है, मैंने एनर्जी यहाँ पे डाल दिया। उतने में सिस्टम कहता है कि वेल आपका जो कल्टीवेशन पावर है ना तभी लो लेवल का है, तो मिनिमम 48 घंटा यानी 2 दिन का टाइम लगेगा ठीक होने में। हमारा मेन कट्टा भी कहता 2 दिन अबे बहुत ज़्यादा होता है, इतना में तो इनको लगेगा कि मैं धोखेबाज हूँ। सिस्टम भी कहता वेल यार तो अपना लेवल अप कर सकते हो, हाँ लेकिन इतना जल्दी लेवल अप करने के लिए आपको ज़्यादा पॉइंट चाहिए, लगभग 5 मिलियन। हमारा मेन कट्टा भी कहता 5 मिलियन बहुत होता है भाई, इतना जल्दी मैं कहाँ से लेकर आऊँ? यार क्या करूँ, दिक्कतें। ठीक है भाई चलेगा, ले लो पूरा का पूरा 5 मिलियन मैंने बचा के रखा था, तो पूरा 5 मिलियन देकर वो ठीक करने का जो भी तरीका है जिससे तुरंत ठीक हो जाए ले लेता है और कहता चलो हो गया। उसका बाप भी कहता सच्ची में? हमारा मेन कट्टा भी कहता डोंट वरी, आधे 1 घंटे में ठीक हो जाएगा, मैंने स्पेशल तरीका यूज़ किया है। कमीना भी कहता चल हट घंटा कुछ नहीं ठीक होगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो इस कुत्ते की भी तो बैंड बजानी है, हो जाएगा ठीक। क्यों मेरे से नहीं हुआ तो क्या तेरे से होगा? वो भी कहता और नहीं तो क्या यार मेरे डॉक्टर से होगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा ठीक है ज़रा हम भी तो देखें, पहले मैं अपना चेक करता हूँ। लड़की होश में आओ, वो भी कहती है मैं होश में हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता उल्टी लेट जाओ। उल्टी लेटने के बाद हमारा मेन कट्टर पीछे से कुछ करता है जिससे मज़ा आ जाता है उसको। तो कमीना भी कहता साले पीछे से क्या कर रहा है? हमारा मेन कट्टा भी कहता साले तू पीछे हटना। वो भी कहता भाई तूने मुझे धक्का भी दे दिया, तू करना क्या चाहता है? हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं इलाज कर रहा हूँ, अभी पूरा इलाज नहीं हुआ है, पहले मुझे पूरा करने दे। तो वो भाई भी कहता यस वो मेरी बहन का इलाज कर रहा है तो करने दे, तू बीच में मत आवे कुत्ते। उसको भी बुरा लगता है कि अरे यार अब तो भाई ने भी मुझे कुत्ता बोल दिया है। सुनो ना यार मैं अपने डॉक्टर को बुला रहा हूँ ना, ऐसा अपमान तो ना करो। उतने में फाइनली उसका डॉक्टर आप जाके आ जाता है और कहता है हेलो जी सॉरी आने में लेट हो गया। ओ माय गॉड यार बच्चे तूने क्या कर दिया, हट हट मुझे ठीक करने दे, मुझे ठीक करने दे। भाई भी कहता अरे ये कमीना आदमी कौन है? तो वो कमीना भी कहता अरे ये कोई कमीने नहीं है, मेरे वाले डॉक्टर है, हट बे साले तूने और उसको ख़राब कर दिया है, मेरे डॉक्टर को ठीक करने दो। तो हमारा मेन कट्टा उतने में अपना सारा काम कर चुका था, लेकिन उसने काम बीच में ऐसा रोक दिया था, मतलब हटा रहा था ना तो रोक दिया ताकि वापस बीमार हो जाए, ताकि वो कमीना डॉक्टर चेक करे। तो कमीना डॉक्टर चेक करता है और कहता ओ माय गॉड, वो भी कहता देखा ओ माय गॉड बोल दिया अब पक्का ठीक हो जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता देखना भाई ठीक करने के बदले और हालत ही ख़राब कर देता है। तो भाई भी कहता साले मेरी बहन को मारेगा, मेरी बहन को मारेगा। वो भी कहता ना साहब जी, वो साहब जी नहीं साहब जी, वो गलती से साहब जी, वो साहब जी लोले लग गए साहब जी, इस कुत्ते ने किया होगा साहब जी, मेरे आने से पहले ये छेड़ रहा था ना साहब जी, इसकी गलती है साहब जी, डॉक्टर बुलाओ हालत ठीक करो। हमारा मेन कट्टा भी लग है साला मैंने बीच में रोक दिया, इसके चक्कर में ऐसा हुआ, अगर मुझे कंटिन्यू करने देते तो मैं पूरा ठीक कर देता। और डॉक्टर लोग भी कहते पीछे हटो सांस नहीं आ रही, हमको सांस देने दो। और उस मेन डॉक्टर को तो बहुत पटक पटक के मारा जाता है कि साले 1 नंबर का फ्रॉड आदमी है, तुझे कौन कुत्ता लेकर आया? और वो जो कुत्ता लेकर आया था उसको डर लग रहा है कि मम्मी लेने के देने यहाँ पे पड़ गए। उतने में उसका पापा आ जाता है और पापा आते ही कहता है कमीना भी खुश की वही है, कब से मेरी कह के ली जा रही थी, अब मेरे पापा आ गए, मेरे पापा के सामने कोई क्या ही बोलेगा, पापा ये जो लड़का है ना 1 नंबर का कमीना घटिया सुअर आदमी है जो मेरी कह के ले रहा था। उतने में डॉक्टर आते हैं और कहते हो माय गॉड यार हमने हालत यहाँ पे चेक किए, उनकी हालत थोड़ी सी गई लग रही है। ये लोग भी कहते हैं हमारी बेटी की हालत गई लग रही है। बाकी दोस्त लोग भी इकट्ठा हो चुके थे, बोला भी जाता हैरान बेचारी जवान थी, अभी तो उसने ज़िंदगी जी भी नहीं है, कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं था, बेचारी सिंगल प्लस वर्जन भी मर जाएगी। और बच्चे तुम तो कह रहे थे तुम ठीक कर दोगे तो करो ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं अभी भी ठीक कर सकता हूँ अगर आपने मुझे मौका दे दिया तो। वो कमीना भी कहता चल हट बे, मेरा डॉक्टर ठीक नहीं कर पाया तो तू क्या ही ठीक कर लेगा। वो बाप भी कहता देख अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया ना तो देख ले। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं माँ कसम खाता हूँ कुछ भी नहीं होने वाला, मैं तुम्हारी बेटी को ठीक कर दूंगा। बाप भी कहता देख ले मैं तुझे जेल में डाल दूंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता मुझे सजाए काला पानी दे देना मंजूर है, लेकिन मैं तुम्हारी बेटी को ठीक कर दूंगा। वो भी कहता ठीक है तो जा
तुझे क्या चाहिए? वो भी कहता नहीं मेरी एक कंडीशन है, पहले वो पूरी कर दो। वो भी कहता कैसी कंडीशन? हमारा मेन कट्टा भी कहता 20 मिलियन, वो भी डॉलर। दोस्त लोग भी कहते हैं इतना महंगा? वो भी कहता यस यस इतना महंगा। तो दोस्तों को लगता है पैसा लूटने का नाटक कर रहा है, ये पैसे लेगा और यहाँ से भाग जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता देखो मान जाओ, मैं पैसा लूटने वाला नहीं हूँ। क्या अपनी बेटी के लिए 200 मिलियन डॉलर भी नहीं दे सकते? वो भी कहता ऑल राइट, मैं तुझे 200 मिलियन दे दूंगा, लेकिन पहले तू ठीक कर। पैसे लेके भाग गया तो हमारा मेन कट्टा भी कहता या डील, पहले आपकी बेटी को ठीक कर देता हूँ। तो बढ़िया अपना स्पिरिचुअल पावर डालकर उसकी बॉडी में नॉर्मल करने लगता है। याद है ना, पहले 48 घंटा लगता, फिर हमारे मेन कट्टा ने 5 मिलियन दिया, जिससे 1 या 2 घंटे में हो जाएगा। बाहर से वो कमीना भी कहता कि बच्चा आपको पागल बना रहा है, कमरे के अंदर वो गलत काम कर रहा होगा, प्लीज ऐसा ना करो यार। तो बाप भी कहता चुप कर, तेरे डॉक्टर ने और हालत खराब कर दी, तूने कुछ किया तेरी बूंद फाड़ दूंगा। वो भी कहता ठीक है अंकल, लेकिन मन ही मन खुश है कि हाँ, लेकिन और कुत्ता ठीक नहीं कर पाएगा। फाइनली 1 घंटे में ठीक कर लेता है और कहता हो गया। तो बाकी लोग भी कहते हो गया सच्ची में? नहीं होए, सच्ची में हो जाता है। वो भी कहती पापा मैं ठीक हूँ, पापा देखो मैं चल सकती हूँ, पापा मैं अच्छे से बोल सकती हूँ, पापा मुझे दवा लेने की जरूरत ही नहीं है। पापा भी कहता वाह, अरे भाई साहब आपने तो वाकई में मेरी बिटिया की जान बचा ली। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है अंकल जी रो मत, वरना मेरी हंसी निकल जाएगी। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो पिछले एपिसोड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर उसकी बेटी को ठीक कर देता है, तो वो तो शुक्रिया शुक्रिया बोलता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है शुक्रिया की कोई बात ही नहीं है, लेकिन वो कमीना अपना सारा क्रेडिट है ना डॉक्टर को दे देता है कि मेरे डॉक्टर ने जो पहले ठीक किया था ना, ये उसके चक्कर में हो रहा है। तो वो भी कहती ना ये कुत्ता कुछ भी कह रहा है, उसने नहीं, वो तो हमारे मेन कैरेक्टर ने ठीक किया है, ये डॉक्टर तो मुझे फ्रॉड लगता है, डॉक्टर के बुंड में गोली मारो। तो बाप भी कहता क्या रे तेरे बुंड में गोली मारूं? वो भी कहता नहीं जी सॉरी जी गलती हो गई जी, माफ कर दो जी, मुझे जाने दो जी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता जाने मत दो, इसने हालत और भी खराब कर दी थी, पकड़ के जेल में डालो। बाप भी कहता या साले को पकड़ के जेल में डालो। वो भी कहता शाप जी नहीं, ओए शाप जी, ओए शाप जी, ओ नहीं शाप जी मेरा तो नकली मुछ भी निकल गया, अरे बेटे जी बचाओ ना, बेटे जी आपने पैसे दिए थे ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बचा, तू भी जेल जाएगा, देख ले तेरे तो लग गए। वो भी कहता मैं नहीं बचा रहा। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग वही है, लेकिन कमीने को गुस्सा आ रहा है, वो कमीना चाह के भी कुछ कर नहीं पा रहा। दोस्त लोग वो भी मजाक उड़ाते कि ले बेटे साला उसकी कह के ले रहा था, उसने तेरी कह के ले ली। उसको और गुस्सा आता है कि गलत हो रहा है मेरे साथ, बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है तुझे एडवाइस दे रहा हूँ, निकल जा बेटे, बदतमीजी बंद कर दे वरना मारा जाएगा। और जैसे ये बोलता है ना तो उसको एकदम डर लगता है कि अरे बाप रे, ऐसा लगता है कि कोई शैतान मुझसे कह रहा है सॉरी भैया गलती हो गई, आज के बाद कभी भी पंगा नहीं लेने वाला हूँ। क्या बोलते वो लड़की मुझे सेक्सी माल लगती थी, अब मेरे बाप की इकलौती बेटी, सोचा पटा के क्यों ना थोड़ा अपना मतलब उसकी बाप की प्रॉपर्टी लूट लूँ। तो बाप भी कहता क्या रे कुत्ते ये सब तेरे करने का प्लान है, निकल मेरे घर से, आज के बाद कभी अपना मुंह मत दिखाना, तुम्हारे कंपनी के साथ जो भी रिश्ता नाता सब मैं कैंसिल करता हूँ। और घुटने पे आके माफ़ी मांग, मेरे से भी, मेरी बेटी से भी और हमारे मेन कैरेक्टर से भी। तो वो भी देखता व्हाट क्या सर हम मुझे माफ़ी मांगना पड़ेगा? वो भी कहता या माफ़ी मांग। तो घुटने पे आके माफ़ी मांगता है और कहता सॉरी गलती हो गई। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता गुड, अगली बार से ऐसी गलती ना हो, लेकिन कुत्ता ठान लेता कि अगली बार मैं बदला लेके रहूँगा। सिस्टम भी कहता बधाई हो, आपने साले की कह के ले ली, तो हम आपको भाई ट्रिपल लक चार्म देते हैं, जिससे आपको लक बढ़ जाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ट्रिपल लक चार्म, जिसमें 3 तलिस्मैन है, तीनों यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा इसी बात है क्या, सही है, उसमें से एक जो है ना इस कुत्ते पे यूज़ करूँगा। क्या ना भाई 3 लकी चार्म और 3 बैड लक चार्म मिला था, तो बैड लक वाला है ना वो उस कुत्ते पे यूज़ कर लेता है, जिससे कुत्ते का बैड लक लग जाता है, जाते ही सबसे पहले टेबल से टकरा के नीचे गिर जाता है। तो लोग हंसने लगते कि साला लगता है अंधरा के आए, अखियाँ में लाड़ पेल के बैठे हो का जी। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग साला ये तो बैड लक की शुरुआत है, ऐसे और बैड लक लगेगा। अब ये जो लड़की थी एकदम इंप्रेस हो चुकी थी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ठीक है अंकल जी जा रहा हूँ मैं, 200 मिलियन। वो भी कहता ये 200 मिलियन तुम्हारे अकाउंट में चला आएगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता गुड, इसके बारे में किसी को मत बताइएगा। वो भी कहता या मैं किसी को नहीं बताऊंगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग गुड, अरे अगर मैंने बता दिया इन्होंने बता दिया तो मैं फेमस हो जाऊंगा, फिर लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे, ज़्यादा हाई प्रोफाइल हो जाएगा, मुझे थोड़ा लो प्रोफाइल ही रखना है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जैसे जा रहा था तो बेटी पीछे से आती है और कहती है सुनो ना, अरे मैंने तो तुम्हें शुक्रिया ही नहीं बोला, रात में टाइम है क्या तुम्हारे पास?
हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना, मैं रात में सोकर टाइम पास करने में बिजी होऊंगा, तुम आराम करके अपने आप को रिकवर करो, बाय, बाद में मिलता हूँ। लेकिन ये लड़की तो भाई ऐसा लगता है एकदम पट चुकी है, हमारे मेन कैरेक्टर से प्यार करने लगी है। और दूसरी ओर हमारा मेन कैरेक्टर अपने घर में आता है और घर में कहता हूँ कि ठीक है, अब वापस जाने की बारी आ चुकी है। फ्लावर डेमन नाम की एक डेमन है, वो मुसीबत में उसको बचाना है, बदले में आपको वेपन मिलेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी लगा, ओ फाइनली मुझे कोई वेपन मिलेगा, ठीक है मैं रेडी हूँ। तो वापस अपने कल्टीवेशन की दुनिया में आता है और सिस्टम वापस से पटक देता है। तो ये भी कहता, कुत्ते के बच्चे मैंने बोला था पटका मत। वो भी कहता सॉरी अगली बार से। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक साला हमेशा सॉरी सॉरी बोल के पटक देता। और एक सेकेंड, साला तूने किसी डेमन को बचाने बोला, तूने मुझे कहाँ पटक दिया। वो भी कहता वेल, जर्नी टू द वर्ल्ड एक बहुत ही बड़ी दुनिया है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती है, ये उसमें से एक वर्ल्ड है जिसे मराइड वर्ल्ड बोला जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग, ओ माय गॉड, सबसे पहले मैं औरतों के किंगडम में गया, फिर मैं गुआंग यू पैलेस में गया, और अब ये मुझे तीसरे किसी और अलग एरिया में लेकर आया। ये तीनों एरिया एक ही दुनिया में लेकिन अलग अलग कोने में है। तो वो कौन है, मुझे किसको बचाना है। फ्लावर डेमन बोला था ना, फ्लावर डेमन मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही। तभी पीछे से किसी की रोने की आवाज़ आती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता, शिट ये तो रोने की आवाज़ है, कौन है बे, कौन रो रहा है। तो फ्लावर डेमन दिख जाती है और फ्लावर डेमन के पीछे कोई शैतान पड़ा हुआ था, मार रहा था उसको, लेकिन वो भी बढ़िया लड़ रही थी। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता है, भाई ये तो बढ़िया लड़े जा रही है, बढ़िया पावर दिख रहा है, तो इसको बचाने की क्या ज़रूरत है। और जिस शैतान के साथ लड़ रही है ना, वो शैतान बहुत ज़्यादा बड़ा है, अगर उसके साथ मैं लड़ने गया तो बीसी मैं मर जाऊँगा। सिस्टम भी कहता है मैं हूँ ना, मेरे रहते भर में कुछ नहीं होगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है लेकिन वो लड़ तो रही है बढ़िया, वो अपने आप को बचा लेगी। अगर मैं गया मैं उल्टा बोझ बनूंगा और लड़ाई के चक्कर में मर गया तो अलग ही मेरे लोले लगेंगे। तो सिस्टम भी कहता मालिक टेंशन काहे लेते हो, अब यही मिशन मिला है तो मिशन पूरा करना है तो करना पड़ेगा, अगर आपने ये मिशन पूरा नहीं किया तो आगे से कोई मिशन ही नहीं मिलेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता छोड़ो यार, अब जो भी कल्टीवेशन पावर है उसी से लड़ना स्टार्ट करता हूँ। तो बैटल के बीच में आता है, तो ऐसा लोमड़ी या जो भी है ऐसा कोई शैतान था। हमारा मेन कैरेक्टर पूछ लेता कि भाई ये कैसा शैतान है, बोला जाता है। तो सिस्टम भी कहता है आयन अजूरे बुल्फ बोला जाता है, जो कि स्पिरिचुअल पीक के 9वें लेवल पर है, यानी गोल्डन कोड लेवल के बराबर। और हमारा मेन कैरेक्टर फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल पर ही है। बीसी मेरे से पूरा एक स्टेज आगे, इसको हराना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, इसको पावर से नहीं बल्कि दिमाग से हराना पड़ेगा। मगर क्या करूं, उधर फ्लावर डेमन की ओर आते हैं। फ्लावर डेमन भी कहती है साले कुत्ते के बच्चे कब तक मेरा पीछा करेगा, छोड़ मुझे जाने दे, इतना बोल के शैतान को मार के पटकती है। शैतान उतने में आग का अटैक कर देता है। आग का अटैक बहुत ज़्यादा सीरियस था, लेकिन लड़की जैसे तैसे अपने आप को बचा लेती है और बचाकर बहुत ही बड़ा गोले का अटैक निकाल कर शैतान पे करती है। हमारा मेन कैरेक्टर ब्लैक बीसी इनका इतना बड़ा अटैक देख के मेरी फट रही है, मैं सच में कैसे बचाने जाऊं। तू मुझे मेरा ऑरा छुपाने का तलिस्मान दे ताकि मैं अपने आप को छुपा के जाऊं और अचानक से अटैक कर दूं। हाँ लेकिन एक में काम चलेगा, या 2 ले लूं या 3 ले लूं या 4 ले लूं, अरे बीसी कोई मेरा ले लो। उतने में वो जो अटैक था उसको लगता है, लेकिन वो कुत्ता अपने आप को बचा लेता है और इस बार दूसरा आग का अटैक करता है जो लड़की को लगता है सीरियस लगता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता फक लग गया, अरे लड़की को बचाओ रे। तलिस्मैन निकालता है, लड़की को बचाता है, उस शैतान पे भी अटैक करता है। उस समय हमारे मेन कैरेक्टर को भी चोट लग जाती है। बोला भी जाता है मैंने बचा लिया, काउंट करेगा क्या। सिस्टम भी कहता हाँ काउंट करेगा, बैक टू नॉर्मल, और उसको वापस पृथ्वी पे लेकर आ जाता है। एंड गेस व्हाट, भाई वो लड़की भी आ चुकी थी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अबे बीसी वो सिस्टम ये कैसे चली आई। बोला भी जाता आपने बचा लिया, बधाई, मिशन पूरा हो चुका है, रिवॉर्ड के लिए रेडी हो क्या। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाँ हाँ दो ना जल्दी से रिवॉर्ड दो ना। तो जैसे रिवॉर्ड मिलता है बड़ा सा लाइट चमकता है, सब अंधेरा, और फिर जैसे नॉर्मल होता है तो हमारा मेन कैरेक्टर डाउट में किधर है। वो भी कहता है मिल गया आपको, नेक्स्ट मिशन के लिए रेडी हो जाओ, अगला मिशन 15 दिन बाद। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बीसी वेपन मिला कहाँ है, लगता मुझे बोलना पड़ेगा। ओ वेपन जल्दी से आ जा, वेपन आ जा, ओ तेरी माँ का वेपन आ जा, ओ तेरी माँ की बुर किधर है वेपन। तो वेपन नहीं मिला था, सिस्टम ने बोला था कि आपको कोई एक लेजेंडरी आइटम मिलेगा। लेजेंडरी आइटम से मतलब था एक लेजेंडरी टेक्निक, और ये टेक्निक थी भाई दीवार के आर पार देखने की। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बीसी में आर पार देख सकता हूँ क्या, और देखता कि कपड़ों के आर पार देख सकता हूँ क्या, तो कपड़ों के भी आर पार देख पा रहा था। हमारा मेन कैरेक्टर भी लगभग ये नहीं करना सिस्टम, लेकिन ये लड़की यहाँ पे चली आई, अब इसका मैं क्या करूँ। तो सिस्टम भी कहता है तुम्हें जो करना है वो कर लो, इसके साथ हम कुछ नहीं बोलने वाले। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या मतलब जो कुछ कर लूँ, साले तूने क्या मुझे ठरकी समझ लिया है, मैं इतना गंदा आदमी नहीं हूँ। सिस्टम भी कहता तो बन जाओ। वो भी कहता साले बहुत तो दिमाग का दही कर रहा है, कुछ मुझे पिल दे दे, चोट लगा है। तो पिल लेता है और सोचता लड़की को लगा देता हूँ, ज़्यादा चोट लगता है, थोड़ा सा खिला देता है, थोड़ा सा बॉडी पे लगाता है।
रिकवर करने लगती हैं। हमारा मेन कट्टा भी लग सही है, होश में आएगी तो बातचीत कर लूंगा, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो पिछले एपिसोड में देखा था कि उस लड़की को बढ़िया से ठीक किया जाता है, वो लड़की बढ़िया होश में भी आती है, और होश में आती है डायरेक्ट अटैक के मूड में आ जाती है। हमारा मेन कट्टा भी लग, अरे मेरी बाबू, मेरी जान, मेरी सोना, अटैक ना करो, मैं अच्छा आदमी हूँ, मैं बड़ा प्यारा शरीफ आदमी हूँ। वो भी कहती है हाँ लेकिन तुम हो कौन, और ये मैं कहाँ चली आई। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये मेरा घर है, चेन शुओ मेरा नाम है, और मैं एक दुनिया से दूसरे दुनिया में ट्रैवल करता रहता हूँ, तुम्हें मैं बचा के यहाँ पे लेकर आया, इसे पृथ्वी कहते हैं। वो भी कहती है पृथ्वी, यह सच्ची में मेरा नाम है जिन कुई, प्यार से मुझे फ्लावर डेमन कहते हैं, शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता है शुक्रिया बुर्गे की कोई बात नहीं है, क्या तुम हमेशा जंगल में रहती हो। वो भी कहती है मैं हमेशा से जंगल में यहाँ पे रहती हूँ, वो अचानक से वुल्फ पता नहीं कहाँ से आ गया और आते उसने मेरे पे अटैक कर दिया, उसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं, अगली बार वापस जाऊंगी और बहुत मारूंगी, लेकिन तुम्हारा शुक्रिया, तुमने बचा लिया मुझे, और क्या बोलते वरना मैं मर जाती। अब आते भाई एक ऑफिस में, जिस ऑफिस की मालकिन ने हमारे मेन कैरेक्टर को मौका दिया था लेकिन उसने मना कर दिया, लेकिन फ़ोटो उसके पास है, तो पूछा भी जाता है कि फ़ोटो का क्या करोगी मालकिन। मालकिन भी कहती है वेल यार मुझे ये औरत चाहिए, ये औरत अलग ही लेवल की औरत है, ये एकदम ऐसा लगता है कि रियल ही नहीं है, परी की दुनिया से आई हुई है। ये लोग भी कहते हैं ठीक है हम जुगाड़ करते हैं। मैडम जी भी लाइक जल्दी से जुगाड़ करो, अच्छे से जुगाड़ करो। अब आते भाई उस अपनी लड़की की ओर जो कैमरा देख लेती है और कहती है ये क्या है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है वेल कैमरा है, फिल्मिंग के लिए काम आता है, ये हर चीज़ को रिकॉर्ड कर लेता है, अब इसे कहते हैं मोबाइल, इसमें भी रिकॉर्डिंग वगैरह होता है। वो भी कहती है अच्छा तो तुम मुझे करोगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार अरे यार अब तो और वीडियो वायरल होगा, ठीक है मैं तुम्हें दिखाता हूँ पिछली बार मैंने क्या शूट किया था, तो दिखा देता है कि ये देखो वीडियो। वो भी कहती है वाह यार ये सो अमेजिंग लग रहा है, एक सेकंड, यानी वो लड़की इसके अंदर बंद हो गई, तो भी हंस रही है। हमारा मेन कट्टा भी लग करो बंद नहीं हुई है, बाहर ही है। वो भी कहती है अच्छा तो प्लीज़ मुझे अब वापस पहुंचा दो अपनी दुनिया में। हमारा मेन कट्टा भी कहता वेल यार हाँ अपनी दुनिया में ना ठीक है। वो भी कहती है लेकिन मैं अपनी दुनिया में कैसे जाऊंगी, और उस वुल्फ ने मुझे वापस मार दिया तो एक काम करती हूँ मैं कुछ समय के लिए यहीं पे रह जाती हूँ। हमारा मेन कट्टा भी लखा लेकिन एक लड़का और एक लड़की एक ही कमरे में रहेंगे, किसी ने देख लिया तो क्या बोलेंगे। वो भी कहती है क्या हुआ, क्या सोच रहे हो, तुम चाहते हो कि मैं वापस जाऊं ताकि वो वुल्फ मुझे मार डाले। हमारा मेन कट्टा भी कहता है बात यह है कि वो भी कहती है तो भेज दो मुझे ताकि मैं मर जाऊं, तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊं। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं ओए रुक जाओ। वो भी कहती वाओ यू आर दी बेस्ट। हमारा मेन कट्टा भी लग सलाम 2 मिनट में रोते हुए ऐसे अच्छा हुआ मुंह बना लिया, बड़ी अजीब लड़की है, अब इसको मैं बाहर फेंक तो नहीं सकता, अपने साथ सुला भी नहीं सकता, बेड यहाँ पर एक ही है। वो उतने में बाथरूम में आ जाती है, वो कहती है ओ माय गॉड पानी। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या हुआ यार बाथरूम में पानी होगा ना, उसने पानी से अपने आप को पूरा गीला कर लिया था। वो भी कहती है अरे गीली हो गई, तुम भी आओगे क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना मुझे आने का कोई शौक नहीं है, अरे यार ये पागल लड़की इसको कुछ नहीं मालूम, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करती रहती है। वो भी कहती है अरे मैंने क्या गड़बड़ किया। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे मेरी माँ तूने कुछ नहीं किया, ये टॉवल जल्दी से लपेट लो। वो भी कहती है ठीक है, और टॉवल को अपने जादू से पूरा मतलब पानी सुखा देती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है जादू से पानी भी सुखा लेती हो, और सुनो थोड़ा मतलब अच्छे से रहना क्योंकि ये दुनिया थोड़ी अलग दुनिया है। वो भी कहती है ठीक है तुमने जैसा बोला वैसा ही करेंगे। अब आते भाई उसी कंपनी की ओर जिसकी मालकिन ने हमारे मेन कैरेक्टर की हेल्प की थी। अब वो मीटिंग में कहती है कि सुनो हमें अपना कंपनी का वैल्यू बढ़ाने के लिए मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट अगले महीने से पहले डालना पड़ेगा, अगर हमने नहीं किया हमारे इन्वेस्टिगेटर भी चल जाएंगे, इन्वेस्टर चल जाएंगे। बोला भी जाता मगर इतना जल्दी न्यू प्रोडक्ट हम कैसे निकालें यार, हमारे पास 1 महीने का टाइम तो बहुत ही कम है। और बड़ी सैड यहाँ पे थी, तभी एक आदमी दिखता है और कहता और मेरी जान कैसी है रे, क्या कर रही हो। वो भी कहती है ना कुछ नहीं कर रही, बोलो ना। वो भी कहता है मेरे पास एक कमाल का पिल है, मैं इस पर एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, और ये पिल हमारे मेन कैरेक्टर ने एक लड़की को दिया था और लड़की ने इसे डॉक्टर को दे दिया था। डॉक्टर देखता है कि अरे लड़की बड़ी सैड लग रही है, ऐसा लगता है कंपनी में कुछ हो रहा है। हाँ वो पूरी सैड थी सच्ची में यार, क्या करे समझ नहीं आ रहा, नया प्रोडक्ट हम कहाँ से लेकर आए वरना हमारी कंपनी बर्बाद हो जाएगी। हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते हैं जो अपनी लड़की के साथ घूम रहा है, ये खिलवा रहा है वो खिलवा रहा है, ये चाहिए वो चाहिए, ये दिलवा रहा है। कपड़े के दुकान में आता है, कपड़े वगैरह भी दिलवा देता है, कहता जाओ और जाके पहन लो। उतने में क्लासमेट दिख जाती है और कहती है अबे चेन शू। और ये लड़की कौन है, लड़की तो बड़ी यंग यहाँ पे लग रही है, और एक्स भी साथ में थी, तो एक्स भी कहती है तो रहने दो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़ा 1 नंबर का कमीना एक्स है मेरा। हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते हैं, वो भी देख लेता है और कहता और मेरी कुतिया एक्स तू क्या कर रही है। वो भी कहती है मुझे क्या कह रहा है, हाँ, मुझे छोड़कर, इतनी प्यारी इतनी सुंदर इतनी सेक्सी को छोड़कर एक छोटी बच्ची पटा रखा है।
दोस्त भी कहती है अरे ऐसा ना बोलो भाई, दबा ये महंगा कंपनी है, महंगा दुकान है, यहाँ पे तू क्या ही ले सकता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है इस कुतिया से तो ज़्यादा औकात है मेरी। उतने में वो अंदर से बाहर आती है और कहती छी थू ये दोनों लड़की लोग कौन है, कितनी बदबूदार है। वो दोनों भी कहता है अरे बदबूदार होगी तू, बदबूदार होगी तेरी माँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता है शांत हो जाओ, अगर बदबू आ रही है तो मैंने पे स्प्रे मार दूंगा, और तुझे मैंने बोला था ना मेरे से दूर रहने का, फिर क्यों आई अरे हरामी। वो भी कहती है अरे तू चाहता क्या है। हमारा मेन कट्टा उसके मुंह पे कपड़ा फेंक के भाग जाता है और कहता है मैं कुछ नहीं चाहता तेरे से, चल हट। दोस्त भी कहती है कि अरे यार तेरे एक्स ने तो तेरी कह के ले ली। वो भी कहता हाँ लेकिन मैंने भी ठान रखा है, अगर मैंने भी बदला नहीं लिया तो मेरा नाम भी एक्स नहीं। अब आते भाई उधर बाहर, जहाँ पे वो लड़की भी कहती छी थू, वो दोनों लड़की लोग कितने गंदे थे। हमारा मेन कट्टा भी कहता छोड़ो यार, अगर गंदे लोग के बारे में बात करोगे तो तुम भी गंदे यहाँ पे बन जाओगे। वो भी कहती हैं तो मैंने अच्छे लोग के बारे में बात किया तो मैं अच्छी बन जाऊँगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे छोड़ो सारी बातें, खाना खाने चलो। तो बढ़िया खाना पीना खाते हैं, घर पे आते हैं। घर पे भाई वो लड़की अचानक से आके चिपक जाती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अरे यार ऐसे सरेआम चिपका ना कर, अच्छा हुआ कमरे के अंदर है। वो भी कहती है ठीक है कमरे के बाहर चिपकूंगी, नया नया कपड़ा मैंने लिया, मुझे चेंज करने दो। हमारा मेन कट्टा भी कहता जाके बाथरूम में कर लो। वो सामने नंगी होके चेंज करने लगती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे मेरी माँ तुझे शर्म वरम है कि नहीं, ये बाथरूम में जाके चेंज कर। अरे यार इस लड़की के साथ जीना बहुत ज़्यादा मुश्किल है रे। रात हो चुकी थी, बढ़िया फिर सो जाता है। अगले दिन जैसे उठता है तो लड़की नाइटी में सामने बैठी हुई थी। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे मेरी माँ ऐसे मुंह पे मत आया कर, किडनी में हार्ट अटैक आ जाता है। वो भी कहती अरे तुमने तो मेरी जान बचाई ना, तुम्हारे लिए तो ये सब करूँगी ना। हमारा मेन कट्टा भी लग करे देखा जाए तो लड़की के इरादे बुरे नहीं है, अभी इसको मालूम नहीं ना है इसलिए कुछ कर देती है। उतने में कोई दरवाज़ा नॉक नॉक करता है। हमारा मेन कट्टा डर जाता है कि अरे मकान मालकिन आ गई, अगर उसने देख लिया कि लड़की मेरे कमरे के अंदर है तो अलग ही मेरी ले लेगी। उतने में वो लड़की खोलने वाली थी दरवाज़ा। तुम्हारा मेन कट्टा भी कहता ना अरे तू फ्लावर डेमोन है ना, फ्लावर में कन्वर्ट होकर कोने में बैठ जा। वो भी कहती लेकिन कोई आया है और अभी मैं नहीं हो सकती, अभी मैं थकी हुई हूँ। उतने में वो नॉक नॉक किए जा रही है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे यार फिर तुझे छुपना पड़ेगा। लिटरली उसको छुपाता है, उस पर तलिस्मैन लगाता है और उसको कंबल के नीचे ढक देता है। उतने में मकान मालकिन आ जाती है। वो कहती क्या रे लड़की घुमा रहा है हाँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं मैं तो बस सो रहा हूँ आंटी। और कंबल के नीचे वो भी थी। वो उसको भी लगता है कि ये सब चल के आ रहा है। उतने में बढ़िया आंटी चेक करके चल जाती है। ये भी कहता गुड गुड आंटी चल चल अब तू जल्दी से बाहर आ। और लड़की को कंबल से बाहर करता है। लड़की एकदम पूरी उथल पुथल पसीना पसीना। हमारा मेन कट्टा भी कहता सॉरी ये कपड़े पहन लो। वो भी कहती वाह तुमने ऐसा क्यों किया, मालूम ही है अंदर कितनी गर्मी लग रही थी। ये भी कहता सॉरी यार गलती हो गई लेकिन मेरी भी मजबूरी थी। वो भी कहती है ठीक है चलो तुम्हें माफ़ कर दिया। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है कंपनी के मालकिन से। ये वही सीईओ है जिसने हमारे मेन कैरेक्टर के पापा की जान बचाई थी। अब उसके पास उसके डॉक्टर का कॉल आता है और कहता सुनिए मैडम जी, अरे आपने जो पिल ला के दिया तो पिल 100% काम कर रहा है, कोई भी खाएगा ना तो उसकी उम्र 5 सालों के लिए प्रिजर्व हो जाएगी। ये भी कहती हैं क्या बात कर रहे हो, मुझे लगा फेक है। डॉक्टर भी कहता फेक नहीं है रियल है, जिसने भी आपको दिया है ना उसको जल्दी से लेकर आओ, उससे और पिल मांगो, हम इसको मार्केट में बेच के लाखों करोड़ों क्या भाई अरबों कमा सकते हैं। ये भी कहती है सच्ची में वाह यार। याद है हमारा मेन कैरेक्टर से मिलने के लिए कॉफी शॉप में एक लड़की आई थी तो मैंने बोला था वो कोई और है, कोई और नहीं यही मैडम जी थी बेसिकली। क्या ना वो कपड़े बदल कर आई थी, हेयर स्टाइल बदल कर आई थी, इसके चक्कर में पहचान नहीं पाया था मैं। इसको लगता है कि हमारे मेन कैरेक्टर ने झूठ बोला था, लेकिन यार एक गरीब लड़का जो छोटे से ऑफिस में काम करता है उसके पास इतना कमाल का पिल कहाँ से आया। वापस से मिलकर बातचीत करना पड़ेगा। हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते हैं जो अपनी लड़की को लेकर आया था खाना खिलवाने के लिए। कहता बोलो खाना कैसा लग रहा है। वो भी कहती है सो कूल मजा आ रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लगा खाओ एंजॉय करो। लेकिन यार अब थोड़ा दिक्कत है, मैंने 2 वीडियो अपलोड किया, दोनों वीडियो वायरल हुआ, बहुत मैंने पॉइंट कमाए, लेकिन वो सारे के सारे पॉइंट खत्म हो गए। अब मुझे और लाइक चाहिए, उसके लिए मुझे और वीडियो बनाना पड़ेगा और वीडियो बनाने के लिए दूसरे दुनिया में जाना पड़ेगा। ये लड़की मुझे जाने देगी नहीं। तभी वो लड़की का कपड़ा खाते खाते गंदा हो जाता है। वो भी कहती है कपड़ा गंदा हो गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है डोंट वरी, ये रो रुमाल पूछ यहाँ पे लो। एक सेकेंड, उससे मुझे याद आया ये लड़की भी तो किसी और दुनिया की है। सुनो ना तुम्हें डांस करना आता है। वो भी कहती है आता है। हमारा मेन कैरेक्टर वीडियो दिखाता हूँ, कहता है ऐसा डांस कर दोगी। वो भी कहती है ऐसा डांस कर दूंगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मैं डांस करते करते तुम्हारा वीडियो रिक्वेस्ट कर सकता हूँ क्या। वो भी कहती है कर सकते हो मगर क्यों। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार तुम्हें जो चाहिए मैं वो दे दूंगा। वो भी कहती है सच्ची में जो चाहिए वो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या मुच्ची में बोलो तुम्हें क्या चाहिए। ये भी कहती है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस अपने साथ रहने दो क्योंकि मुझे यहीं पे रहना है, यहीं पे रहने में मज़ा आ रहा है।
हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो सही है यार। उसके बाद स्टूडियो में लेकर आता है वीडियो रिकॉर्ड करवाने के लिए, और हमारा मेन कट्टा उसको कहता है बोलो चलेगा, वो भी कहती नहीं, और अपनी मैजिक से आसपास एक पूरा जंगल का इल्यूजन बना देती है और कहती यहाँ पे डांस करने में मज़ा आएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता सही है यार, वो बढ़िया डांस करती है अलग अलग कपड़ों में। हमारा मेन कट्टा पूरा वीडियो बना लेता है और कहता हो अब पॉइंट की कमी नहीं होने वाली। उतने में इसके कॉलेज से कॉल आता है इसके दोस्त का, और कहता भाई तूने कॉलेज में लफड़ा कर दिया है क्या, प्रिंसिपल तुझे बुला रहा है। हाँ, हमारा मेन कट्टर ऑफिस में काम करता है लेकिन अपने कॉलेज के फाइनल ईयर में इसके चक्कर में काम और पढ़ाई दोनों पे ध्यान देता है। कॉलेज में आते ही टीचर कहता भाई क्या हो गया, तूने सीओ को ऑफेंड क्यों कर दिया। ये भी कहता मैंने कौन से सीओ को ऑफेंड कर दिया। वो भी कहता बहुत बड़े कंपनी के सीओ आए हुए हैं, अरे यार वो अपनी बेटी के साथ भी आए हुए हैं। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे मैंने ऑफेंड नहीं किया, उनकी बेटी की जान बचाई, पक्का थैंक यू बोलने आ रहे होंगे। तो जैसे कमरे में आता है बेटी आती है और कहती पापा पापा देखो चले आए। पापा भी कहता और कैसे हो बच्चा। वो भी कहता अंकल जी मैं तो सही हूँ, आप बताओ। प्रिंसिपल भी देखता हो यानी कोई लफड़ा नहीं हुआ है, ये लोग मिलने आए, साला 2 सेकंड के लिए तो मेरे गोटे मुंह में चले आए थे। और वो जो लड़की याद है ना हमारे मेन कट्टे, उसको प्यार हो गया था, लेकिन जैसे फ्लावर डेमन को देखती है तो सैड हो जाती है। उसको लगता है कि इन दोनों के बीच में चक्कर होगा, शायद जलन हो रही है मेरे को। प्रिंसिपल भी कहता वेल चलेगा आप दोनों बातचीत करो। वो भी कहता या प्रिंसिपल जाओ। प्रिंसिपल तो खुश हो जाता कि वाह इतने बड़े बड़े लोग, हमारे देश के वन ऑफ द बिगेस्ट आदमी मेरे बच्चे से मिलने आए, दिल खुश हो गया। इधर बाप भी कहता वेल क्या ना भाई मेरे बाप का भी बर्थडे है, सोचा क्यों ना उस बर्थडे में भी आपको बुला लूँ, आओगे ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता वेल आप इतना प्यार से बुला रहे हो तो पक्का चले आएंगे। ये भी कहती है वेल आज रात के आपके पास टाइम है क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता वेल हाँ आज रात को तो फ्री हूँ, क्यों। वो भी कहती वेल क्यों ना डिनर पे जाए। हमारा मेन कट्टा भी कहता या, और अपनी वो लड़की भी आने को रेडी होती है। हाँ, तो हमारा मेन कट्टा उसके साथ डिनर पे आता है, तो वो भी देखती है कि यार इस कुतिया को क्यों बुला लिया। वो भी कहती क्या हुआ, मुझे घूर के क्यों देखे जा रहे हो, सवाल पूछना है क्या। वो भी कहती है मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछना है, जवाब दोगी। डेमोन भी कहती है जवाब दोगी, पूछो तो। वो भी कहती है क्या तुम इसके गर्लफ्रेंड हो क्या। तो वो भी कहती है अच्छा लेकिन ये गर्लफ्रेंड होता क्या है। ये भी कहती है तुम्हें नहीं मालूम। उतने में हमारा मेन कट्टर आ जाता है और कहता वेल तुम लोग क्या बात कर रहे हो। तो डेमोन कहती कुछ नहीं, ये गर्लफ्रेंड के बारे में पूछ रही थी। हमारा मेन कट्टा भी कहता गर्लफ्रेंड, क्या गर्लफ्रेंड के बारे में पूछ रही है रे। वो भी कहती नहीं तुम दोनों साथ में थे, मुझे लगा शायद तुम्हारे बीच में रिलेशनशिप है, तुम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना वी आर जस्ट फ्रेंड। ये सुनते ही वो खुश हो जाती है कि चलो दोनों बस दोस्त हैं, यानी मौका है मेरे पास। ये भी कहती वाह यार हाँ हम दोनों दोस्त थे, इसने मेरी जान बचाई थी। वो भी कहती है इसने तुम्हारी भी जान बचाई, अरे मैं भी बीमार थी इसने मेरी भी जान बचाई। और दोनों सहेलियों की तरह बातचीत करने लगते हैं। हमारा मेन कट्टा भी लिखा डिनर पे मेरे साथ आई है लेकिन बातचीत तो उसके साथ हो रहा है। उतने में कॉल आता है किसी का। हमारा मेन कट्टा भी कहता है हेलो कौन है। तो आवाज़ आती है कि सुनो कल तुम फ्री हो क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता बोलो क्या हुआ। तो ये थी सीओ। वो भी कहती है वे लगा तुम फ्री हो तो मुझसे आके मिल लो। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है मिल लूँगा, लेकिन सुनो ना मुझे एक रियल इस्टेट बिजनेस एजेंट दिखा दो ना। वो भी कहती है क्यों। हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्योंकि जिस घर में मैं रहता हूँ ना बहुत ही पुराना है और मतलब अच्छा नहीं है। अब मैं अकेले नहीं रहता, कई बच्चों लोग के साथ रहता हूँ, लेकिन अब मुझे अपना कोई नया प्राइवेट घर चाहिए, इसके लिए प्लीज़ दिलवा दो। इसके लिए मैं एजेंट के बारे में पता कर रहा हूँ। वो भी कहती है अरे लेकिन तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आ गए। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो जो मेरे वीडियो वायरल हुए थे ना, लाखों करोड़ों व्यूज़ गए, उसके एड्स चले, उस पे से पैसे मिल गए। ये भी कहती है सही है यार, बाय द वे वो जो पिल तुमने दिया था वो पिल कमाल का है, उसके बारे में बातचीत मुझे करना था, और वो जो लड़की थी उससे मिलवा दो ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं मिलवा सकता, रखो। वो भी कहती कमॉन यार बहुत ही सुंदर लड़की है, एक बार तो मिलवा दो। हमारा मेन कट्टा भी कहता कमॉन दीदी मैंने पहले ही बोला था मैं तुमको नहीं मिलवा सकता, तुम समझती क्यों नहीं हो, कॉल रखो यार। वो भी कहती है ठीक है यार बड़ी सुंदर लड़की थी, एक बार बस सामने से देखना था। हमारा मेन कट्टा भी कहता कभी और दिखा दूंगा, अभी तो नहीं, बाय, कॉल रखो। चलो यार लड़की भी बड़ी अजीब थी, कॉल कर करके दिमाग का दही कर दिया। फाइनली मैंने भी उसको मना कर दिया। फिर हमारा मेन कट्टर है ना इस नई लड़की का वीडियो भी अपलोड कर देता है और ये वीडियो भी वायरल होने लगता है। लाइक पे लाइक यहाँ पे चले आ रहे हैं। सही है यार। उससे मुझे याद आया कि उसका पावर अभी तक अच्छे से रिकवर यहाँ पे नहीं ना हुआ, उसको रिकवर होने में और कितना टाइम लगेगा। ये लोग भी कहते वेल यार उसका टेंशन ना लो, अपने आप से यहाँ पे ठीक कर लेगी, अगर तुम्हें ठीक करवाना है तो बहुत पैसे देने पड़ेंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे इसकी माँ का बात पे पैसे वैसे लूट लेते हो। वो भी कहता तो मैंने बोला ना यार ऑटोमेटिक हो जाएगा, वो प्लांट एक टाइप की है, प्लांट अपने आप रिकवर हो जाते हैं ना।
हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा किधर हो तुम। वो अचानक से आ जाती है और कहती वेल मैं इधर ही हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता लेकिन तुम मोबाइल में क्या कर रही हो। वो भी कहती वेल वीडियो कॉल बातचीत कर रही थी उसी लड़की के साथ जिसके साथ डिनर पे गए थे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है वीडियो कॉल बातचीत हो रहा है, भाई तुम्हारे बीच में इतनी गहरी दोस्ती कब हो गई। वो भी कहती वेल मैंने दोस्ती यहाँ पे कर लिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता लेकिन ये तुम्हारी दुनिया नहीं है, तुम्हें तुम्हारी दुनिया में भी वापस जाना चाहिए, कब जा रही हो। वो भी कहती वेल मेरी पावर अभी तक रिकवर हुई नहीं है, तो जब तक रिकवर नहीं होती मैं कैसे जाऊं। हमारा मेन कट्टा भी कहता मेरे पास एक सिस्टम ट्रेनिंग है जहाँ पे जाके तुम प्रैक्टिस कर सकती हो, 1 घंटे में पावर पूरा रिकवर हो जाएगा। वो भी कहती है अरे यार फाइनली मुझे तुम्हारे साथ दोस्ती करने का मौका मिला और तुम मुझे यहाँ से भेज रहे हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मैं भेज रहा हूँ, पहले मुझे जाने दो। तो हमारे मेन कट्टा को एक नया मिशन मिला था, वो वापस था सिलेक्शन पैलेस में जाना और आयरन वुल्फ को मारना, वही वुल्फ जो लड़की को परेशान कर रहा था। तो हमारा मेन कट्टा वापस इस दुनिया में आता है और वुल्फ का वेट कर रहा था, उतने में पीछे से आवाज़ आती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता वुल्फ पीछे ही होगा, लेट मी सी। हाँ तो वहीं पे था। हमारा मेन कट्टा उसको मारने को रेडी था, वो वुल्फ बोल भी सकता था। वो भी कहता वो बच्चे तू आ गया, पिछले बार बच गया था, इस बार नहीं बचेगा, और ज़ोर से अटैक करता है। हमारा मेन कट्टा बाल बाल यहाँ पे बचता है और कहता साला बैंड बच गया। सिस्टम भी कहता या अब कैसे मारोगे आप ध्यान दो। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले मारने का मिशन दे दिया, मारना कैसे ये भी नहीं बता रहा, मैं अकेले क्या करूँगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो पिछले एपिसोड में देखा था हमारा मेन कट्टा वापस दूसरी दुनिया में आ जाता है उस वुल्फ को मारने, लेकिन सिस्टम कहता खुद ही मारो, कैसे मारते हम नहीं बताएंगे। तो हमारा मेन कट्टा भी गुस्सा करता है कि साले तू भी एक नंबर का धोखेबाज आदमी है, डोंट वरी मेरे पास जो भी पावर है मैं पूरा पावर यूज़ करूँगा, और बड़े बड़े बिजली के अटैक करता है। तो वुल्फ भी गुस्से में आ जाता है कि साले तूने मेरे पे बिजली चलाया, ये ले मेरा अटैक। हमारा मेन कट्टा बाल बाल उस अटैक से बचता है, उसके सामने खड़ा हो जाता है और कहता है ले बेटे अब मुझे मार के दिखा। तो वुल्फ गुस्से के मारे दूसरा अटैक करता है, लेकिन हमारा मेन कट्टर डॉज करके पीछे आता है और कहता बीड़ू पीछे यहाँ पर हूँ, ये जो तलिस्मैन है ना तेज भागने वाला, ये कुछ घंटे के लिए काम करेगा, तो बढ़िया इसको पागल बनाता हूँ। तो और बड़े बड़े अटैक करने लगता है, ये ले और ये भी ले। साला तू सारे अटैक से बचे जा रहा है, ऐसे कैसे, तू आके लड़ ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं आके लड़ूं, मुझे आके लड़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। वो भी कहता जल्दी से आ, माँ का दूध पिया तो नीचे आ। तो हमारा मेन कट्टा ऊपर से तलिस्मैन फेंक देता है जिससे पूरा बिजली आती है, उसकी टट्टी निकल जाती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्यों रे निकल गई क्या टट्टी, बोल बोल। वो भी कहता साले धोखे से अटैक करता है, अगर तूने सही से अटैक किया रहता ना तो मैं कभी भी यहाँ पे नहीं हारता, कौन है तू। हमारा मेन कट्टा भी कहता कौन हूँ मैं, साले तू जान के क्या करेगा मर। इतना बोल के जान निकाल लेता है। सिस्टम भी कहता बधाइयो आपने जान से मार डाला, उसका अपना एक कोर होता है, वो कोर भी आपको मिल चुका है, ये कोर से आपका बड़ा पावर यहाँ पे बढ़ेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता मगर कैसे। वो भी कहता अपना ब्लड इस पे डालो। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ सच्ची में अपना ब्लड डालता है जिससे वाकई में कुछ होने लगता है। सिस्टम भी कहता चलो यार फाइनली अगले मिशन के लिए रेडी हो जाओ, और हमारे मेन कट्टा को वापस टेलीपोर्ट किया जाता है। और तभी उसे वुल्फ के पास एक दूसरा आदमी आता है, उस आदमी का शक्ल नहीं दिखाया गया। अब आता है हमारे मेन कट्टा की ओर जो वापस बैक टू नॉर्मल आ जाता है और कहता है साला बाल वाले यहाँ पे बचा, बैटल बहुत ही तगड़ा यहाँ पे था, हराना भी काफ़ी मुश्किल यहाँ पे था, लेकिन मैंने हराया, रिवॉर्ड भी मिला और ये ट्रेजर भी मिला, बोल बे सिस्टम। सिस्टम भी कहता बधाई हो, आप फाइनली आपका जो लेवल है ना लेवल 16 आ चुका है और 5 मिलियन पॉइंट एक्स्ट्रा यहाँ पे मिल चुका है। हमारा मेन कट्टा भी कहता एक सेकंड तुम्हारा कहने का मतलब क्या है, मेन मिशन अब अपीयर हुआ है। सिस्टम भी कहता या मेन मिशन अब जाके अपीयर हुआ है। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले तो इतने टाइम से क्या मैं टाइम पास किया जा रहा था। वो भी कहता नहीं ऐसी बात नहीं है, आप ऐसा अकड़ू जैसा बर्ताव क्यों कर रहे हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्योंकि मैं हूँ अकड़ू, साले तो क्या ही बिगाड़ लेगा। वो भी कहता यार ऐसा ना बोलो, आप तो एक अच्छे आदमी हो ना, ऐसा बदतमीजी वाला बातचीत यहाँ पे क्यों कर रहे हो। आपसे ये भी कहना चाहते हो कि अभी अंडरवर्ल्ड और मेन जो इमॉर्टल वर्ल्ड होता है ना वो दोनों का कनेक्शन भी है, आपको तो यहाँ वहाँ जाके बहुत ही एडवेंचर यहाँ पे करना है। और जो मेन मिशन आपका है आपको 5 की ढूंढना है, और ये की कहीं भी हो सकता है, ये दुनिया में अंडरवर्ल्ड में वो दुनिया में, देख लो। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाट तूने रैंडमली मुझे की के बारे में बता दिया, अब साला मुझे कैसे यहाँ पे मिलेगा समझ नहीं आता। और उसने ये दुनिया भी बोला, तो ये दुनिया में क्यों ना मैं क्यून फैमिली से स्टार्ट करूँ, बड़ी फैमिली या अमीर फैमिली है, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। और उससे मुझे याद आया अपनी जो सीईओ है, सीईओ से भी मिलना है। तो ये गाड़ी लेके सीईओ से मिलने आ जाता है, वो भी चौंक जाती है कि वाह यार गाड़ी में, और बाय द वे वो जो पिल तुमने मुझे दिया था वो तुम्हें कहाँ से मिला। हमारा मेन कट्टा भी कहता वेल मेरे एक मास्टर है, बड़े कमाल के मास्टर है, वो पिल उन्होंने मुझे दिया। ये भी कहती है अच्छा सच्ची में क्या, चलो गाड़ी यहीं पे रोक दो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ठीक है तुम जाओ, मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ।
वेल यार मैं क्या बताऊं कि पिल मैंने सिस्टम से लाया था लेकिन इनको समझ भी नहीं आएगा। तभी वहाँ पे एक अमीर ज़्यादा आता है और कहता है और मैडम ही कैसी हो रे। वो भी कहती है साले तू। वो भी कहता है यहाँ आपकी कंपनी को एक नया प्रोडक्ट देना है ना, नहीं दोगी तो कंपनी कंगाल हो जाओगी, फिर आपको कोठे पे बैठना पड़ेगा। कोठे पे बैठने से अच्छा मेरी रखेल बन जाओ, बम डिगी डिगी बम बम पे टच भी कर लेता है। वो भी कहती है साले टच मत कर। वो भी कहता कितनी जिद्दी औरत हो, कंपनी बर्बाद होने वाला है, कंगाल होने वाली हो, लेकिन एटीट्यूड तुम्हारा नहीं गया, आजा तुम्हारे यार मान दबा दूं। लेकिन हमारा मेन कटर आके रोक देता है और कहता लड़की कहती है नो मीन्स नो। वो भी कहता साले कौन है तू। हमारा मेन कट्टा पटक देता है और कहता तू जान के क्या करेगा। वो भी कहता साले तूने मेरे पे हाथ उठाया, मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। हमारा मेन कट्टा डायरेक्ट उसके गर्दन पे अटैक कर देता है लेकिन मारता नहीं है, वो डर जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता वेल अगर तूने 2 सेकंड के लिए भी लफड़ा किया ना, डायरेक्ट तेरे गर्दन के आर पार हो जाएगा, समझा कि ना समझा। वो भी कहता साले लेकिन तू है कौन और मेरे बीच में क्यों आ रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता वेल वो औरत मेरी है और मेरे रहते बारे में तूने उसको उंगली भी उठाया ना, तू मरा हुआ पाएगा। वो भी कहता तेरी माँ का नहीं। हमारा मेन कट्टा भी कहता सल निकल यहाँ से वरना मुझसे ज़्यादा बुरा कोई नहीं होगा। वो भी कहता जा रहा हूँ मैं, अगली बार देखूंगा। ये भी कहता वेल चलो सही है यार, बहुत ही हरामी आदमी है। ये भी कहती अरे तुमने उसको मतलब कैसे डरा दिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता छोड़ो मैंने उसको धमकी दी है, जब तक मैं हूं ना वो नहीं आने वाला। ये भी कहती बाप रे बहुत ज़्यादा मुझे डर लग रहा है। उसकी फैमिली है शाया फैमिली और मेरी ही फैमिली, हमारे बीच में कभी जमती नहीं थी, वो बचपन से मुझे परेशान करता था। हमारा मेन कट्टा भी कहता टेंशन ना लो, अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। ये भी कहती अरे यार उस कुत्ते से मुझे डर नहीं लगता, उसकी फैमिली काफ़ी बड़ी है, उसकी फैमिली का बिजनेस भी बढ़िया चल रहा है, मेरा नहीं चल रहा, उसके चक्कर में डर लग रहा है, वरना ऐसी शाया फैमिली को मैं अपने नुन्नू पे भी ना रखूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता है नुन्नू होगा तब ना नुन्नू पे रखोगी, और मैंने बोला ना आज की बात वो कभी तुम्हें परेशान नहीं करेगा। ये भी कहती है चलो तुम कह रहे हो तो मैं विश्वास कर लेती हूँ, और घूम फिर कर दोनों घर पे आ जाते हैं। मतलब वो अपने घर पे और हमारा मेन कटर अपने घर पे। और हमारा मेन कटर सिस्टम में देखता है तो पता चलता है कि अभी तक तो वो अर्थ ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पर है, जो गोल्डन कोड लेवल के बराबर होता है। सला मुझे और यहाँ पे चाहिए और कल्टीवेशन करना है। उतने में इसकी जो प्लांट है ना वो ट्रेनिंग रूम से बाहर आती है और कहती मम्मी बुंड फट के चार हो गई। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे अचानक से एकदम यहाँ पे कैसे चली आई। वो भी कहती वेल मैं कल्टीवेशन रूम में ट्रेनिंग कर रही थी, अचानक से ढम ढम किया और मैं यहाँ पे चली आई, और वाकई में यार वो कल्टीवेशन रूम बड़ा कमाल का है, मेरा पावर काफ़ी अच्छे से रिकवर हो गया। हमारा मेन कट्टा भी देखता वो अगर जब कल्टीवेशन रूम में जाके ये कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, सुनो ना। वो भी कहती बोलो क्या हुआ। हमारा मेन कट्टा भी कहता वेल मैं नए घर पे यहाँ पे जा रहा हूँ, एक नई शुरुआत यहाँ पे करने वाला हूँ, तो मुझे थोड़ा सा तुम्हारी हेल्प चाहिए, फिजिकल डिमांड। वो भी कहती है एक सेकंड फिजिकल डिमांड यानी मेरे साथ गंदी गंदी चीजें करना चाहते हैं क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहते वेल एक बार बस तुम्हारे साथ करने दो। वो भी कहती व्हाट क्या क्या करना चाहते हो। देखो वो थोड़ा अभी अभी तो हम मिले ही थे, अभी अभी जानना स्टार्ट हुआ था, शर्म आ रही है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है डोंट वरी अभी नहीं कल करेंगे। वो भी कहती है ठीक है तो कल ही कर लेंगे। अब आते भाई नए घर पे। हमारा मेन कट्टा नए घर पे लेकर आता और नए घर पे लड़की के साथ ट्रेनिंग करना चाहता था, गंदी गंदी चीजें नहीं, और लड़की ट्रेनिंग के चक्कर में धमाका कर देती है और कहती है पूरा मूड खराब कर दिया, मुझे लगा कुछ और काम है। हमारा मेन कट्टा भी लग करे इतना गुस्सा क्यों, वो ट्रेनिंग करने को तो बोला था, और वो गुस्से के मारे घर में जाती है। हमारा मेन कट्टा पीछा करते करते आता है और कहता है क्या हुआ गुस्से में क्यों हो, ट्रेनिंग करने को तो कह रहा था, तुमसे अच्छा ट्रेनिंग मुझे कौन करवा सकता है। ये भी कहती है अच्छा तो तुमको क्या गलती हुआ तुमको मालूम भी नहीं। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मैंने क्या गलती कर दिया, अगर कुछ भी मैंने गलती किया तो माफ कर दो यार, गलती हो गई आज के बाद नहीं करूंगा, एटलीस्ट बता तो दो क्या गलती हुआ। वो भी कहती है कैसे पागल आदमी हो यार, कैसे पागल आदमी हो, तुम मुझे बोल देते कि तुम्हारे साथ मिलकर कल्टीवेशन करना है, ऐसा सस्पेंस क्या बनाया कि तुम्हारे साथ करना है, तुम नहीं तुम्हारे अलावा कोई नहीं होगी, ये वो साला मैंने कुछ ज्यादा ही गलत समझ लिया था। हमारा मेन कट्टा भी कहता लेकिन आप करोगी ना कल्टीवेशन। ये भी कहती है कर लूंगी थोड़ा सा। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह ये तुम सच्ची हो अच्छी हो। वो भी कहती है मूड खराब मत करो। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो ना ट्रेनिंग करने, और दोनों वापस ट्रेनिंग करने आ जाते हैं और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म भी हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।